नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राहुल खन्ना है और मैं अस्मिता थिएटर ग्रुप और राहुल खन्ना एजुकेशन थ्रू थिएटर की तरफ से हूं। दोस्तों, हम सबकी जिंदगी में ऐसी एक शख्सियत होती है जिसको जिसको आप जिंदगी में देखते हो और आप फिर बस देखते ही रह जाते हो। और स्पेशली जब आपके स्कूल में आपको उनसे डर भी बहुत लगता है, लेकिन आप फिर चाहते हो कि यार एक बार हम पास जाकर इनसे बात भी कर लें, क्योंकि उनकी जो पर्सनालिटी है वो आपको अपने पास अट्रैक्ट करती है आने के लिए। शायद मैं आज जो मैं फील कर रहा हूं और वो मैं वापस अपने स्कूल के दौरान में जा रहा हूं और मुझे आज सामने सामने मेरे जो लेजेंड, जो प्रिंसिपल, द बेस्ट प्रिंसिपल इन द वर्ल्ड, द बेस्ट प्रिंसिपल इन द यूनिवर्स, मेरे जितने भवनाइट्स हैं, टीचर्स हैं, मैनेजमेंट हैं, वो बिल्कुल आज वही फील कर रहे होंगे जो मैं फील कर रहा हूं। क्योंकि आज मैं शायद जिनकी वजह से मैं आपके सामने बैठकर मैं बोल पा रहा हूं, आपके सामने बैठकर मैंने पीछे जो मैंने पढ़ाई की है, मैंने जिंदगी में जो क्रिकेट खेला है, मैंने जो थिएटर किया है, मेरा स्कूल में एडमिशन शायद जिनकी वजह से हुआ है, वो रोल मॉडल, वो लेजेंड, द वन एंड ओनली, आवर ओन द बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ द वर्ल्ड, लेट स्ट्रेट जीएस नेगी सर। और जीएस नेगी सर का नाम लेते ही वो ग्रे एंड व्हाइट हेयर और वो दूर से चलते हुए आ रहे हैं और सीधे खड़े होकर एकदम आर्मी ऑफिसर की तरह कहीं ना कहीं छोटी सी डांट लगा दिया करते थे और फिर प्यार भी बहुत कर दिया करते थे। तो आज मैं उन्हीं के फैमिली से, मैं योगेश भैया और भीम भैया से बात करने वाला हूं। उन्होंने उनके साथ पूरी जिंदगी भर वक्त गुजारा है और हम कोशिश करते थे पास जाएं, दूर जाएं, हमें पता ही नहीं चलता था क्योंकि वो बहुत कस के डांट लगाया करते थे। तो मैं योगेश भैया से बात करने वाला हूं और आज नेगी सर की लाइफ के बारे में हम बहुत सारी चीजें जानते हैं, लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम इंस्पायर हो सकते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम मोटिवेट हो सकते हैं और वो बहुत छोटी छोटी खुशियों को दोबारा से जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं इनवाइट कर रहा हूं योगेश भैया को। करते हैं। नमस्कार। नमस्कार, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, आप बताएं आप कैसे हैं? ऑल वेल, ऑल वेल, ऑल वेल। योगेश भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशली आज बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब मेरी जिंदगी में जो थोड़ा सा कुछ रह गया था डिस्कस करने के लिए और सीखने के लिए, वो मुझे आज आपसे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिलने वाली है। सो जी। योगेश भैया, नेगी सर हम सबके लिए एक इंस्पिरेशन रहे हैं। नेगी सर हम सबके लिए एक रोल मॉडल रहे हैं। द बेस्ट प्रिंसिपल का टैग तो उनके साथ हमेशा और जिंदगी भर रहेगा ही रहेगा। आपने उनके साथ बचपन से बहुत वक्त गुजारा है और आपने उनसे बहुत कुछ सीखा होगा। मैं एक एक बात पे बहुत डिटेलिंग से आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले प्लीज मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप बहुत छोटे थे और नेगी सर एज अ फादर जब आप बहुत छोटे हुआ करते थे, तब क्या हुआ होता था घर पर? कैसे बातचीत होती थी? वो कैसे आपको प्यार किया करते थे, कैसे गुस्सा किया करते थे? थोड़ा सा प्लीज आप हम सबको बताओ। श्योर, श्योर, श्योर। इनफैक्ट जो उनका इमेज है स्कूल में वो काफी अलग है और घर में वो इमेज काफी डिफरेंट हो जाती थी। तो स्कूल में तो जी बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन ही हैड टू बी स्ट्रिक्ट एंड ही हैड टू एंश्योर कि ऑल द चिल्ड्रन आर डिसिप्लिन्ड एंड दे लिसन टू हिम। बट डेफिनेटली घर आके काफी चीजें वो फैमिली मोड में आ जाते थे और हम सबके साथ रह के इट वाज अ कम्प्लीटली अ डिफरेंट एनवायरनमेंट ऑल टुगेदर। तो ऐसा नहीं था कि घर में वही स्कूल वाला रवैया घर में दिखाते थे, तो बहुत ही तो काफी किस्से थे, काफी इंसिडेंट्स थे जो हम लोग इवेंट गो थ्रू किया था जी। बचपन में। एक कोई और इंसिडेंट जो मतलब आपको बड़ी कस के डांट पड़ी हो नेगी सर से, एकदम उनके तरीके से। नहीं, इनफैक्ट हर रिपोर्ट कार्ड के बाद जरूर पड़ती थी। एक आध कुछ वाह। सब्जेक्ट में था। से फॉर एग्जांपल मैंने फ्रेंच ली थी क्लास 9th में। इफ यू रिकॉल फ्रेंच 9th 10th में हमें सब्जेक्ट चूज करना पड़ता था। तो संस्कृत, फ्रेंच, हिंदी।
सो आई सेड कि चलो मैं फ्रेंच ट्राई करता हूँ और एक नया सब्जेक्ट है, सो लेट्स गो एड विथ इट. So I started, doing French, and first semester I barely was on the borderline क्योंकि मेरा स्पोर्ट्स की तरफ ज्यादा ध्यान रहता था जी और जी। पढ़ाई की तरफ. तो उस टाइम मुझे याद है कि ही डेफिनेटली घर गया, रिपोर्ट कार्ड देखी, बाकी सब्जेक्ट्स ठीक थे. आई डिड आउटस्टैंडिंग, बट दैट वन सब्जेक्ट वाज अ रेड मार्क. सो उसमें काफी मतलब स्कूल वाला बिहेवियर दिखा. सो आई स्टिल रिमेम्बर. तो दो चार और भैया सबसे अच्छा, ऐसे ऐसे भी हो जाता था कभी कभी, क्या बात है। पढ़े भी मार्क्स पढ़े हैं उसके. एंड नहीं नहीं, फाइनली माय मैंने मॉम जी जी, प्लीज प्लीज बताओ। माय मॉम हैड टू कम इन बिटवीन एंड रेस्क्यू मी कि बस अब हो गया है, दो चार पढ़ गए हैं, अब इसको करने दो आगे. ठीक कर. छोड़ दो सो अब। मे बी आफ्टर दैट आई गॉट बेटर इन दैट सब्जेक्ट. मुझे 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 तो बिल्कुल याद है, वो एक बार ग्राउंड में बड़ी कस के, बहुत कस के एक पड़ा था मुझे चेहरे पे, और बहुत कुछ सीख गया था मैं उस दिन। और भैया सबसे ज्यादा आपके घर में कौन सबसे ज्यादा शैतानी क्या करता था सब में से? और भीम क्या करता था, आप किया करते थे, या पूरी फैमिली में कौन किया करता था? और किसको सबसे ज्यादा डांट पड़ती थी, और कौन किसको सबसे ज्यादा नहीं कि सर प्यार भी किया करते थे? See, frankly speaking, out of three brothers, I mean, Siddharth is the elder one, and Bhim is the younger one. Siddharth was more of a good boy image. He always carried that ओके। head boy with her, and he had throughout the student life, जैसे dad को एक ideal बेटा चाहिए था, that was Siddharth. So he always जी managed to get that marks from dad. And Bhim was definitely a little bit quiet in his childhood. Later on, he started roaring after probably हाँ। class 10th and 11th. And yeah, I mean, frankly speaking, I was the miscreant in the house and running around and pulling legs and jumping around, डांट भी खाना और मस्ती भी करना. And that's how I've been throughout my life. जी। So I always carry that. एंड कि भैया स्कूल में तो ऐसा होता है ना कि जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो पेरेंट्स साथ में खड़े हो जाते हैं, और मैंने किसी टीचर को नहीं देखा कि पूजा बहुत सारी करते हुए, बहुत सारे श्लोक सुनने को मिलते हैं। तो आप भी कभी गए हो, मतलब आप खड़े हो और नेगी सर पीछे खड़े हो एज अ पेरेंट और सुन रहे हो? नहीं, इनफैक्ट वो मॉम को भेजते थे कि पेरेंट टीचर ओके। मीटिंग में, मैं खुद भी टीचर हूं, तो मॉम वुड लिसन टू फ्यू ऑफ माय कंप्लेंट्स. बट देन ठीक है, आई मीन बहुत ज्यादा कंप्लेंट टीचर कर भी नहीं पाती थी बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस. सो बिल्कुल दैट बिल्कुल बिल्कुल। दैट वेरी वाज ट्रू, प्रॉब्ली वन. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड भी भैया हमने हमने नेगी सर को हमेशा एक आर्मी डिसिप्लिन में देखा है, हमेशा एकदम उनके चलने में, उनके उनके बैठने में, उनके खड़े होने में, वो एक ऑरा हमेशा वो नजर आया करता था। तो बिल्कुल. आप जी जी। डिसिप्लिन उनके लाइफ में शुरू से रहा है. इनफैक्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन ही केम दैट लॉन्ग, फ्रॉम अ विलेज. ही स्टार्टेड ऑफ हिज जर्नी फ्रॉम अ विलेज. So जी his primary education was done in Uttaranchal. Post that, he took a decision to move to Agra. He did his college from St. John's. Then he came to Bhavan as a geography teacher. So he's always maintained that discipline, and that has got him a lot of success. तो डिसिप्लिन घर में भी रहता था, और हम लोग भी बहुत ज्यादा मतलब टाइम पे उठना और स्कूल के लिए तैयार होना, जाना, और बहुत सारी चीजें जो घर में फॉलो करनी पड़ती थी, वी यूज्ड टू डू दैट. जहां तक वेरी ट्रू, डिसिप्लिन वेरी के, ट्रू। वाज अ वोरेशियस रीडर. एंड रात के 2-2 बजे तक वो ऐसे पढ़ाई करते थे जैसे कि अगले दिन आईएएस का एग्जाम होगा. सो ओके। मतलब रात वाओ। के 12 बज रहे हैं, 1 बज रहे हैं, और वो बिकॉज मेरे घर में सिर्फ आपको बुक्स बुक्स और बुक्स. कभी आप अगर भवन वाले घर में कभी, आई डोंट नो, कभी बिल्कुल आप आए, बिल्कुल। नहीं, बहुत तो बार, बहुत बार। वहां पे सिर्फ किताबें मिलेंगी आपको. जी तो वो जी। कोई पकड़ के अपना स्टार्ट हो जाते थे. एंड नेक्स्ट डे हमें आधा घंटा बैठा के वो पूरी किताब समझाते थे. सो आई हैड टू गो थ्रू लॉट ऑफ उपनिषद्स एंड स्वामी विवेकानंद वाह। की जो स्टोरी थी, वो सारी उन्होंने उस टाइम बचपन में बताई थी. सो डिसिप्लिन जी काफी
के अंदर था, और ऑब्वियस स्कूल में तो वो मेंटेन करते ही थे. So that has been बिल्कुल. there, and that is what we have learned from him, from dad, and that is what we are inculcating in our children in today's date. So वो सीखने वेरी को ट्रू. काफी कुछ. और जी. आपने अभी मुझे बताया कि एवरीबडी बिलोंग्स टू, आप सब वहाँ उत्तराखंड से हैं. तो आप हाँ जी, जब हाँ जी. गर्मियों की छुट्टियों में सर और आप पूरी फैमिली उत्तराखंड जाया करते होगे, तो वहां पर क्या करते थे सर? मतलब यहाँ पे तो मौका ही नहीं मिलता होगा कुछ भी, या पहाड़ बिल्कुल. पे चढ़ जाते थे, या क्या करा करते थे उत्तराखंड में? वो एक बहुत स्पेशल मोमेंट था. सो एवरी ईयर ऑन समर वेकेशंस, बिकॉज यू नो दिल्ली इज टेम्परेचर इज 40-45 प्लस. सो वो एक जी. मौका था कि हम लोग घूमते थे, वेट करते थे कि हाँ समर ब्रेक होगा. तो ऑन एन एवरेज 1.5 months हम लोग अपने घर जाते थे. सो इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल प्लेसेस. दिस इज इन चमोली, नारायण बगड़, and the जी. view, the जी. our house is right near Pindar river. तो 24 घंटे वो पिंडर रिवर की. सो नहीं, प्लीज प्लीज. और पहाड़ी पहाड़ी है पीछे. सो हमारा जी. रूटीन वही होता था अपना. सुबह we actually had few cows, and we used to अरे वाह. take them. Yeah, so we used to take them to the natural streams. वहां पे बहुत सारे नेचुरल स्ट्रीम्स होते हैं पहाड़ों के बीच में. तो वहां जाते थे, वहां उनको छोड़ देते थे गायों को फॉर ग्रेजिंग. एंड वी यूज्ड टू स्विम फॉर अबाउट 4 hours थ्रू आउट द डे. 2 बजे के अरे करीब हम लोग वाह. गाय अपना पकड़ के वापस घर जाते थे, एंड वी यूज्ड टू हैव आवर व्हाटएवर लंच एंड ऑल. So that memories were, they are imprinted in my mind, and this obviously dad was all there along with us, and he used to be with us. और उनके साथ ये भी था कि वो बहुत ज्यादा घुलते थे, मिलते थे. तो ऐसा नहीं है कि कोई बाहर से आया है या शहर से कोई आया है, सो जितना वो घर में थे उतना में भी वो बहुत फेमस थे. तो वो कहीं पे भी चले जाते थे, किसी के साथ भी बात करते थे, एंड बहुत ज्यादा वो क्लोज निट थे फैमिली. सो वी ऑलवेज हैड अ जॉइंट फैमिली, एंड वी वर ऑलमोस्ट अबाउट 10-12 पीपल एट होम. ब्रदर्स और मेरे कजन्स, हम लोग सब साथ ही पढ़ा करते थे. सो बहुत ही क्लोज निट फैमिली थी. एंड उससे एक चीज जो सीखने को मिली है वो ये है कि एडेप्टेबिलिटी. तो आप एक किसी भी ओके. एनवायरनमेंट में आप जाइए, आप कैसे अपने आप को अडेप्ट कर सकते हैं, और कैसे उस एनवायरनमेंट में आप ढल सकते हैं. दैट इज समथिंग वी लर्न फ्रॉम हिम. And managing a school is definitely a challenge, because there you're managing so thousands of children plus teachers plus parents, everybody's expectations. So that emotional quotient that he had in him was remarkable, and that is exactly वेरी what ट्रू. we got to learn from him. वेरी ट्रू. जी. एंड भैया, जब भी कोई नया प्रिंसिपल स्कूल ज्वाइन करता है और उनका पहले का स्टार्टिंग का वक्त रहता है, सो अपनी पीछे की जर्नी से आकर दोबारा से अपना एक पूरा एम्पायर खड़ा करना पड़ता है. टीचर से, मैनेजमेंट से और स्टूडेंट्स के बीच में वो रिलेशनशिप बनाना पड़ता है. और ऐसा ही नेगी सर ने भी किया. तो जब शुरू शुरू में प्रिंसिपल वो बने थे भारतीय विद्या भवन में, तब क्या बातचीत किया करते थे घर पे कि मुझे ऐसा करना है, आई वांट टू डू लाइक दिस? शुरू का मैं एक किस्सा आपको बता देता हूँ. तो हमारी क्लास चल प्लीज रही प्लीज. थी, आई थिंक बायो की क्लास थी. एंड मैम सेड, शंकर मैम हुआ करती थी उस टाइम, इफ यू बिल्कुल. रिकॉल, बायो टीचर. शी टोल्ड मी टू कीप सम बुक्स इन दी स्टाफ रूम में. तो मैं बुक्स लेके जी. स्टाफ रूम गए, एंड इंसिडेंटली इट वाज द थर्ड डे इन स्कूल ऑफ डैड. सो ही वाज ओके. मेकिंग राउंड, जैसे वो यूजुअल अपना राउंड्स करते थे. तो बिल्कुल. अनफॉर्चुनेटली वो उस पर्टिकुलर क्लासरूम के बाहर आ गए. दिस वाज प्रॉब्ली इन क्लास 6th. तो क्लास चल रही थी, मैं बुक्स रख के वापस क्लास में आ रहा था. जैसे ही उन्होंने मेरे को देखा, तो मेरे पास रिएक्शन टाइम नहीं था. आई कुड नॉट जी. से वेयर आई एम फ्रॉम, एंड इन स्प्लिट सेकेंड्स आई गॉट अ नाइस स्लैप ऑन माय फेस. सो अरे बाप रे. सो आई वाज एक्चुअली स्टन्ड कि ये क्या था, मतलब ये क्या है. एंड
later on realized that he wanted to set an example, for the other students, that I am not going to spare my own son. So all of you beware and क्या बात pay है, discipline. वाह। पुअर सन, क्या बात है। बहुत गुस्सा किया, मैंने बोला नहीं आपने गलत किया, आपको पूछना चाहिए था, ब्ला ब्ला ब्ला। आई डिडंट स्पीक टू हिम फॉर 2 days. देन व्हाटएवर ही coaxed me and he said chalo move ahead. That was just an example I had to set for the school children. But he was definitely very excited because हम लोग साउथ इंडिया से यहाँ पे आए, तो ओके, भीमावरम में वो थे, and there he was managing the entire residential school. So ओके, once he came, because he was part of the Bhavan family, Delhi family earlier, so उनको काफी चीजें पता थी यहाँ पे, बट या प्रिंसिपल का जो रोल है वो डिफरेंट रोल था, और he was pretty excited and वो काफी सारे नोट्स बनाते थे, बिकॉज जब भी असेंबली होती थी तो उनका कुछ ना कुछ हमेशा बिल्कुल 5 मिनट सेशन होता था, तो उसमें वेरी वो ट्रू। देते थे. So whatever preparation he used to do for the assembly was, in the evening, a night before, जो भी किताबें घर में हैं वो सब वो पढ़ा करते थे, और उससे अच्छे अच्छे थॉट्स स्कूल में वो दिया करते थे. So his start was good with a slap, and rest is history. ऑब्वियसली वो एक पूरा का पूरा, अगर आपको एक नई जगह है और उसके बाद ऑब्वियसली आपको भी एज ए स्टूडेंट ही ट्रीट किया करते थे हमेशा। और Correct. भैया एक एक कहानी जो या एक सीख जो वो कभी भी ऐसे घर पे बैठा करते थे। एक तो मैं आपके घर की बात बता दूं, मैं तो हरपाल के साथ घूमा करता था, मेरी तो पूरी हाँ, जिंदगी जरा हरपाल और पूरी टीम के साथ निकली है। तो प्रैक्टिस correct. करने के बाद हम ऊपर चढ़ते थे तो कुछ कुछ खाने को भी मिल जाया करता था तब। तो नेकी सर सामने हाँ. बैठ के रीडिंग ही कर रहे होते थे हमेशा, तो कोई वो हमें भी उस समय कुछ ना कुछ सिखाई देते थे। तो एक कोई ऐसी कहानी जो आपको लगता है कि जिंदगी में उन्होंने सिखाई थी और जिंदगी भर आपके साथ हमेशा याद रहती ही रहती है। एक उन्होंने एक किस्सा है, दिस वाज बचपन का किस्सा है, तो मैंने मलखम स्टार्ट किया था. सो मलखम इज अ स्पोर्ट इन पॉपुलर इन महाराष्ट्र, जिसमें आप ओके, पोल पे आप योगासन करते हो, एंड आप पोल पे अरे वाह, चढ़ते हो. सो हाँ दिस वाज माय क्लास फिफ्थ में था मैं. सो आई हैड नो आइडिया दैट स्पोर्ट केम इन द स्कूल इनिशियली. तो उन्होंने बोला आप जी ट्राई करो, आप join करो. सो वो हमेशा मुझे पुश करते थे नई चीजें करने के लिए. जी तो मैंने वो करना शुरू किया और मुझे बहुत मजा आने लग गया. जिम्नास्टिक्स भी करता था, तो ये भी मैंने स्टार्ट कर दिया था. सो करते करते आई डिड जोनल्स, आई प्लेड जोनल्स, आई प्लेड स्टेट. तो आंध्र प्रदेश में हम लोग रहा करते थे. तो जी फाइनली आई गॉट नेशनल्स. When I got selected for the nationals, then मेरे को महाराष्ट्र जाना था at the age of when I was in class 5th. All along with a new team जो हमारा आंध्र प्रदेश डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करता था. तो मेरे जी माइंड में बहुत फियर फैक्टर था कि मैं कभी घर से बाहर नहीं निकला हूँ, इस एज में मुझे बाहर जाना पड़ रहा है, क्या करूं मैं. तो मैंने पहले मना कर दिया था कि नहीं मैं ये जाऊंगा नहीं, और दिस इज आई कांट हैंडल इट माई सेल्फ. सो ही पुश्ड मी कि नहीं आप जाओ, आप करो, वहां पे वाह कोच भी होंगे, आप लोग नए लोगों के साथ जाओगे, सीखोगे. सो उन्होंने पुश किया कि भाई आप महाराष्ट्र अकेले जाइए. सो एट दैट एज आई वेंट देयर along with a team of there were about 10-12 people along with coach, and all of them were new faces to me. So मैं गया, मैं वहां रहा अपने आप से उस एज में, और 10 दिन हम लोग रहे वहां पे. एंड मैं थर्ड आया था, नेशनल अवार्ड भी मिला था मेरे को उस टाइम. सो ही वाज हैप्पी दैट एटलीस्ट कुछ करके आया लड़का. सो तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्सरसाइज जो थी, उसके बाद मुझे बहुत सेल्फ कॉन्फिडेंस अपने आप में हुआ कि नहीं, आई कैन ट्राई न्यू थिंग्स एंड आई कैन डू न्यू थिंग्स on myself. So dad always used to push. So for example, we every day in the evening, सुबह वो पेपर खोलते थे, उसमें देखते थे कि कमानी में क्या चल रहा है, ठीक है, अरे मंडी हाउस श्री राम में क्या चल रहा है, उसके अलावा जो वहां पे 3-4 छोटे छोटे ऑडीज हैं वहां पे क्या चल रहा है, और पकड़ पकड़ के, हाथ पकड़ पकड़ के वो लेके जाते थे कि नहीं आप चलो मेरे साथ. वाह और वहां वाह
So fortunately, because I used to stay in the school campus, we used to walk down from the school to Kamani Auditorium and attend a play, attend a show. So उस टाइम मुझे लगता था कि ये मुझे क्यों खींच के ले जा रहे हैं. तो later on I realized later on that yes, definitely that thing taught me a lot. तो उससे मेरा इनफैक्ट थिएटर के प्रति भी काफी रुचि जागृत हुई. एंड टुवर्ड्स द फ्यूचर कॉलेज में जब मैं आया तो प्रवा एक ऑर्गेनाइजेशन है. प्रवा एज जी एन एनजीओ स्ट्रीट थिएटर. तो उन्होंने जी पुश किया कि नहीं ज्वाइन करो और आपको स्ट्रीट थिएटर का एक्सपोज. सो व्हेन यू कॉन्टैक्टेड मी सिंस यू आर फ्रॉम द थिएटर जी इंडस्ट्री, जी जी माइंड को पूरा थिएटर का जो एपिसोड हुआ था और जो मैंने किया था, लॉट ऑफ वाह वी डिड अ लॉट ऑफ स्ट्रीट प्लेस, वो सब अरे वाह यू नो या. तो मैंने भी काफी स्ट्रीट प्लेस क्या किए बात हुए हैं. तो इंसिडेंटली चमोली में एक अर्थक्वेक हुआ था 2001 में, इफ यू रिकॉल, जी जी उत्तरकाशी में. सो उत्तरकाशी के लिए वी डिसाइडेड दैट ऑल द स्टूडेंट्स विल कलेक्ट फंड्स फ्रॉम दिल्ली and will take the entire funds and the belongings to the village there. तो हम लोगों ने वो पूरा इकट्ठा किया. उसके बाद हमने स्ट्रीट थिएटर किया, प्ले बनाया. दिल्ली हाट में हम करते थे, सीपी में करते थे, इंडिया गेट में करते थे. एंड लाइक दैट वी वाह कलेक्टेड ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज उस वाह जमाने में. वाह क्या एक बात है लाख रुपए किया. एंड 2 truckload of clothes we collected. We went to Uttarkashi. We spent 3 days there, distributed everything there, and then came back. So dad was behind all of this, encouraging us कि नहीं आप जाइए, आप करो, आप स्ट्रीट थिएटर करो. तो ये सब चीजें मैंने बहुत कुछ सीखा है उनसे. और इनफैक्ट आज की डेट में अगर इफ माय चाइल्ड आस्क्स कि मुझे कौन सा हॉबी चूज करना है, तो मेरी फर्स्ट चॉइस होती है कि मैं कोई थिएटर वर्कशॉप ढूंढूं अपनी डॉटर के लिए या बेटे के लिए. एंड आई फॉलो व्हाट माय डैड टॉट मी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. वाह आप तो ना मुझे मतलब मैं कुछ कुछ और दिमाग में लेकर आया था, लेकिन आपने हमारी जर्नी वो कर दी कि इट्स बीन अराउंड 14-15 इयर्स और मैं हर सैटरडे संडे या तो श्रीराम में नाटक कर रहा होता हूँ या कमानी में या एलटीजी में, या फिर आवा नाटक देखो कर रहा होता हूँ किसी स्कूल में, या फिर सड़कों में या मॉल में कहीं पे. और मैं अब मुझे लगता है कि सर देखते होंगे हमको भी परफॉर्म करते हुए, तो उनको लगता होगा कि यार ये नई नई चीजें कर रहे हैं. आई बीन वेरी फॉर्चुनेट कि मैं भारतीय विद्या भवन के साथ अभी भी थिएटर से एसोसिएटेड हूँ, और सर के ही नाम से मैं एक सोशल अवेयरनेस एंड सेंसिटिविटी कैंप करता हूँ हर साल, ताकि अवेयरनेस जगे. और अभी योगेश जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कह दी कि नई चीजें वो हमेशा पुश किया करते थे. आप लोग फुटबॉल में बहुत स्ट्रांग होते थे. मैं बहुत छोटा होता था तब. आपकी टीम बहुत स्ट्रांग होती थी, जिसमें दीपक वर्मा होते थे, दुष्यंत होता था, जाफर भी फुटबॉल खेला करते थे उस समय में. तो आपकी जो पूरी टीम थी, वो एक गोलकीपर भी थे, मुझे उनका नाम याद नहीं है, इट वाज वेरी स्ट्रांग. और आप लोग जीत कर आए थे कहीं चंडीगढ़ में, और उस सीबीएसई का शायद टूर्नामेंट था, आपसे पहले आपके बाद में कभी. बट सर बहुत ही फोकस किया करते थे, इनके जूते अच्छे होने चाहिए, इनकी कॉस्ट्यूम अच्छी होनी चाहिए. स्पोर्ट्स को कैसे आगे करते थे सर? नहीं, स्पोर्ट्स से इनफैक्ट स्पोर्ट्स इज डेफिनेटली इन माय ब्लड. एंड टिल डेट आई प्ले फुटबॉल. आई एम अ आर्डेंट फुटबॉलर. एंड अभी पीछे हम स्पोर्ट्स मैच किया था स्कूल के साथ. सो आवर भवन टीम एंड द स्कूल टीम, वी हैड अ मैच. ऑल्दो हम गए थे, बट द स्पिरिट remains. And I also make it a point that every Sunday I join the Bhavan's present batch, and play with them in common game stadium. So sports has always been my first love, and dad always used to push, because I was a little unfortunate कि हम कैंपस में रहते हैं और वहां पे फुटबॉल फील्ड भी है, बास्केटबॉल भी है, वॉलीबॉल भी है, टेबल टेनिस भी है, तो एवरीथिंग वाज एक्सेसिबल. तो जैसे ही स्कूल खत्म होता था, मैं घर जाता था, लंच करता था. लंच के बाद हम लोग वापस बास्केटबॉल कोर्ट में इकट्ठा होते थे, जो आसपास स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स. और समोसा का बेट लगता था कि हाँ हम समोसा खिलाएंगे. जो भी टीम जीतेगी वो दूसरी टीम को खिलाएगी. एंड दैट इज हाउ प्ले बास्केटबॉल. एंड अराउंड 4-4:30 बजे उनका
मैसेज आ जाता था कि भाई अब बहुत हो गया, अब घर आ जाओ घर पढ़ाई आ शुरू जाओ। करो। एंड आई ऑल्सो रिमेम्बर दैट मेरे को एक मौका दिया था क्लास 11th के बाद, जैसे हेड बॉय हेड हेड गर्ल जब चूज होता है, जी सो आई जी। वॉलंटियरली फॉर स्पोर्ट्स हेड बॉय। तो ही ओके वांटेड मी टू ट्राई फॉर हेड बॉय ऑफ द स्कूल। आई ओके। सेड कि नहीं, मैं ही जाना है मुझे स्पोर्ट्स कैप्टन बना दो, आई विल बी मच मोर हाँ हैप्पियर। So he said, okay, fine, it's up to you. So we had to obviously go through the entire round of sports. जी जी। Uh, and then I finally got selected. And ओके वो जैसे स्पोर्ट्स डे होता था और उसमें जब मार्च फास्ट होती थी और दैट एंटायर प्रैक्टिस एंड देन द फाइनल शो, एंड सबसे आगे यूर लीडिंग द शो, यू नो, वो फ्लैग ऐसे करके और सैल्यूट मारते हुए, आई मीन दैट मोमेंट इज, यू नो, enriched in my mind and just can't get it away. So he कंप्लीटली always आपका, वो आपकी वाइट वाइट ड्रेस, वो हमारा वाइट कॉस्ट्यूम, वो बेल्ट, और जिसपे हाउसेस लिखे होते थे, टाई एंड शूज, और एकदम फिर सल्यूट ग्राउंड के अंदर। तो स्पोर्ट्स के लिए वो बहुत ज्यादा पुश करते थे। इनफैक्ट हमारे टाइम पे तो भवन वाज नोन फॉर स्पोर्ट्स, वेदर इट इज फुटबॉल, क्रिकेट, एनी स्पोर्ट दैट यू पिक अप। सो हमने लिम्का खेला हुआ है, जोनल खेला हुआ है, और एग्जैक्टली। क्रिकेट में we had a lot of people playing for India also. So I think you're also a cricketer. तो उस टाइम काफी लोगों ने काफी आगे बिल्कुल। क्रिकेट पढ़े हैं। मैं तो आज वही देख रहा था, मैंने मुकुल शर्मा भैया को देखा। मुकुल शर्मा रेलवे से खेला करते थे, तो उस समय रणजी ट्रॉफी जीते थे मुकुल भैया, रेलवेज की टीम जीती थी। और मुझे आज भी याद है, नेगी सर इतने खुश हुए थे, क्योंकि वो एकदम मतलब क्रिकेट के लिए तो मैंने उनको मतलब फुल ऑन, ही वाज अ क्रिकेट फनाटिक। ग्राउंड में हमेशा राकेश सर के साथ राकेश डिस्कस सर, किया करते थे, और कोई नया टूर्नामेंट क्यों नहीं करते तुम राकेश, तुम ये नई मैटिंग क्यों नहीं लाते, इस ग्राउंड को ऐसा क्यों नहीं बनाते। तो शाम को वो नीचे आ जाया करते थे सर, थोड़ा हाँ वॉक, बिल्कुल, वो हमेशा करने के वॉक लिए करने के लिए। इनफैक्ट छोटे छोटे वो फ्रेंडली मैचेस कराया करते थे, इफ यू जी रिकॉल। जी 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 जी। स्कूल्स के उनको बुला के, पास में केरला स्कूल था, वहां से टीम्स आती थी, कभी हम लोग वहां जाते थे खेलने के लिए फ्रेंडली मैचेस। तो ही ऑलवेज बिलीव्ड इन प्रमोटिंग स्पोर्ट्स, और स्पोर्ट्स ऐसी चीज है जिससे कि आपको लाइफ स्किल्स बहुत ज्यादा मिलते हैं। अ सिंपल गेम लाइक फुटबॉल, सी यू लर्न डिसीजन मेकिंग, यू लर्न टीम वर्क, बिकॉज फुटबॉल यू कांट प्ले अलोन, एंड वेरी ट्रू। अपार्ट फ्रॉम स्ट्रैटेजी बनाना, मतलब ये वेरी ट्रू। बहुत, ये सारी चीजें आप एनबीए में सीखते हो आके। और ये चीजें लाइफ लेसन्स हैं जो आप बचपन में स्पोर्ट्स के थ्रू भी सीख सकते हैं। सो दैट इज, आई मीन, आज की डेट में वी आर, यू नो, स्टक अप इन आवर हाउस, इट्स अ गैजेट वर्ल्ड, एंड everybody is cocooned to the phone and TV. So in this scenario also, I feel that whenever the lockdown gets opened, every parent or every child must pick up an indoor, must pick up an outdoor sport, and at least, you know, excel in that. तो चाहे वो एज कोई भी हो, बट अभी भी जैसे मैं जब फुटबॉल खेलता हूँ तो पूरा मेरा हफ्ता निकलता है ऑफिस के अंदर। आई जस्ट वेट फॉर दैट संडे 1 आवर कि बॉस जी, मुझे खेलने सुबह को मिल नींद जाए। अपनी है, मैं अपने आप पैकिंग करता हूँ, जाता हूँ 7 बजे ग्राउंड में, 1 डेढ़ घंटा खेलता हूँ। सो दैट इज एक्चुअली निर्वाणा फॉर मी। जी। सो दैट फीलिंग यू कांट गेट बाय, यू नो, डूइंग एनीथिंग एल्स। सो दैट इज And ingrained. नहीं, वेरी ट्रू। आई मीन स्पोर्ट्समैन, उसमें हार के भी इतना जीतने के बाद, जीतने को कभी भी वो थोड़ी सी हार भी कभी कभी बड़ी चुप जाती है। भैया, हाँ सर का जो रिलेशन था वो हमेशा टीचर्स के साथ, या फिर चाहे स्टूडेंट्स हो, या फिर हमारे ड्राइवर्स हो, हमारे जितने भी हेल्पर्स हैं स्कूल में, उनके साथ एक बहुत ही कहीं भी खड़े हो जाया करते थे। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि एक एक लेवल पे आ जाने के बाद थोड़ा ऐसा लगता है कि नहीं, थोड़ा डिस्टेंस बना लेते हैं, पता कैसे चलेगा कि हम हैं या फिर वो हैं। ऐसा सर ने कभी बनाया नहीं, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। दो तरीके होते हैं, एक तो आप हाथ ऐसे रखिए और दूसरा तरीका है कि आप या तो ऐसे करिए। सो ऐसे ही करिए। ऑलवेज बिलीव्ड दैट, यू नो, गिविंग वाज इन हिज ब्लड। So, I mean, right from the staff to all the peons and, you know, from everybody, he always used to believe in giving and giving. अब एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है, जैसे दिवाली के टाइम पे बहुत सारे गिफ्ट्स भी आते थे ऑफिस में,
वो कभी घर नहीं आते थे, तो ही यूज्ड टू ओके डिस्ट्रीब्यूट दैट इन द स्टाफ, जितने भी स्टाफ ओके मेंबर्स थे वहां, तो उनका हमेशा यही नेचर रहा है कि आप इफ यू कीप गिविंग गिविंग गिविंग, so that will always make you happy, and that वाह is kind of nature we have inculcated also. तो जो खुशी देने में होती है वो आपको कभी भी लेने में नहीं आएगी. वेरी ट्रू वेरी ट्रू So वेरी ट्रू that is that और definitely there. I mean, like जी जी भैया बहुत सारे आपको याद होगा बहुत सारे बंकर स्पॉट हुआ करते थे भारतीय विद्या भवन में, चाहे वो कैंटीन के पीछे छोटी सी अंदर जाके हाँ, कोने में वाटर कूलर के पास है, या जो बीच वाला जो पूरा फॉयर है उसके वहां वाटर कूलर के पीछे है, या ग्राउंड के वहां पर भी है। तो सर के से कभी ये भी बातें होती थी कि कौन कौन कहाँ पर छुपता है, मैं जानता हूँ लेकिन मैं कभी बताऊंगा नहीं, ऐसा कुछ होता था या सर सब कुछ जानते ही थे? नहीं, उनको ये तो पता ये तो पता था कि स्पॉट्स कौन कौन से हैं. एंड हाँ बंकिंग से मुझे एक किस्सा याद आया. तो वी वर इन क्लास सेवेंथ सेवेंथ आई थिंक, या सेवेंथ सेवेंथ और में एट. बंक करना शुरू कर दिया था आपने? वाह सेवेंथ में मैंने ट्रायल ट्रायल मारा था. ओके वो एक ही किस्सा हुआ था, उसके बाद मेरी हिम्मत हुई नहीं थी. तो हम लोग उस टाइम प्रिया सिनेमा एक ही मूवी हॉल थी जहाँ सब लोग जाते थे. सो वी प्लान्ड कि अच्छा चलो, मयंक था, अरुणिमा थी मेरी क्लासमेट्स, तो वी जी ऑल गो टुगेदर एंड वी प्लान कि नहीं चलो हम लोग जाएंगे. तो 5 of us गॉट गेट के पास हम लोग इकट्ठे हो गए एंड वी वेंट टू प्रिया सिनेमा एंड वी वॉच्ड मूवी देयर, एंड उसके बाद हम लोग अपने अपने घर वापस आ गए. तो हाँ अटेंडेंस जब पास में हुई तो ये 5 लोग गायब थे. ओह वाह और टीचर ने फोन किया सबके घरों में कि भाई लड़का स्कूल आया है नहीं आया. हाँ हाँ, तो सबने, हाँ वो तो स्कूल गया हुआ है, मयंक स्कूल गया हुआ है, अरुणिमा स्कूल गई हुई है. तो सबको पता लग गया था कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है. जी तो के बाद फिर हम लोग मैं घर आ गया था वापस. तो बाय बाय दैट टाइम एवरीबॉडी वाज अवेयर कि या he is coming from a watching a good movie and he's back home. So वाह aware. फिर तो उसके बाद फिर सबको बुलाया, घर फोन किया गया सबको, पेरेंट्स को भी कि भाई चलो लेके आओ. फिर अराउंड ओके 3:30 सब लोग इकट्ठे हुए, हम 5 लोग थे. और बिल्कुल बिल्कुल एंड वो मैं पकड़ा गया. उसके बाद 2 हफ्ते उन्होंने बात नहीं करी मेरे से कि ओके मतलब यू ट्राई टू बंक इन माय स्कूल, सो यू बेटर बी अवेयर. तो वो एक किस्सा है, मतलब इट्स अ फनी इंसिडेंट बट अभी भी याद रहता है. ठीक है, उस टाइम छोटे थे, नहीं करना चाहिए था, बहुत चीजें बाद में सोची कि नहीं गलत था, बट वो फ्लो में हो गया था. बट लेटर ऑन ठीक है, इट ऑल वेंट फाइन. तो इनफैक्ट दिवाली के टाइम पे बहुत सारे, इफ यू रिमेम्बर, आवाजें आती थी स्कूल में. जी 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 नहीं आप कुछ शेयर करना चाहते हो उसमें कि क्योंकि पता तो चलता नहीं था कभी कि कौन था, आज तक करेक्ट. नहीं पता किसी को कौन था वो। इनफैक्ट आप शेरलॉक होम्स को भी वो इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दो, वो भी नहीं पता कर पाएगा. नहीं तो बता पाएगा चौराहे बिल्कुल। का रूम था, उसके पीछे जगह है, वहां पे भी लोग फोड़ते थे, बाथरूम्स में, छत पे. तो डैड को ये तो पता था कि हाँ आज कुछ ना कुछ फूटेगा जरूर, बट कभी ऐसे पकड़े नहीं गए. सब तैयार सो रहते थे, मुझे आज भी याद है। और जितने भवनाइट्स अभी देख रहे हैं ना, सबके दिमाग में ना अभी क्योंकि वो बॉम्ब से याद आता है हमारे स्कूल का दिवाली फेट, क्या ओ दिवाली फेट होती थी हमारे स्कूल की। और उसमें सब एकदम फुल ऑन अपने अपने अच्छे से अच्छी ड्रेस पहन कर आ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी किसी को दिखाने भी होते थे अपने कपड़े। और उस समय H&M ज़ारा वारा तो कुछ हुआ नहीं करता था, जिसके पास हाँ. जो ब्रांडेड ब्रांड आ जाए बस किसी तरह, फिर अपने आ रहे टाइट टाइट जीन्स पहनकर वहां पर। और बहुत मजा आता था। आपको दिवाली फेट की भी प्लानिंग होती होती कि हमेशा घर में कि इस बार ऐसे करना है ऐसे करना है? That was the event of the year. दिवाली मेला के लिए we always used to look forward. And इनफैक्ट मैं स्टॉल खुद, हम लोग स्टॉल भी लेते थे उस टाइम. लगाते थे। भाई हाँ मैंने हमेशा गेम स्टॉल लिया. ठीक हाँ है, और
स्टॉल में लकी सेवन का एक बहुत छोटा लकी सा एक सेवन, ये मैं यही अभी कहने वाला था। अब हम जितने लोग देख रहे हैं ना, वो सब अपने अपने याद कर रहे हैं। सब बोल कर आए थे कोई लकी सेवन नहीं लगाएगा स्टॉल लेते समय, लेकिन जैसे जैसे फेट खत्म होती थी, सिर्फ ग्लास और वो गूटों की आवाज आ रही होती थी। करेक्ट। तो लकी सेवन का किस्सा ये था कि लकी सेवन हम लोग चार्ट नीचे छुपा होता था, और जैसे ही डैड राउंड पे उनका राउंड खत्म हो जाता था तो वापस वो चार्ट लग जाता था, एंड यू वी जी यूज्ड टू स्टार्ट लकी सेवन अगेन। तो इट वाज अ फन फिल्ड दिवाली मेला, और बहुत सारे बहुत मजा आता था। डीजे भी होता था वहां पे, तो हमारा जो भवनाइट्स ऑर्गेनाइजेशन है वो मैनेज करता था डीजे। तो कुछ टाइम मैंने वो भी डीजे में एमसीइंग भी किया। आई यूज्ड टू लुक फॉरवर्ड टू दैट पर्टिकुलर डे, और जी टिकट मैनेजमेंट और वो सारी चीजें। तो ये द वेरी एपिसोड ऑफ doing a Diwali mela or managing a stall also teaches you a lot of things, how to manage. It is a small business for 2 hours ट्रू that you're managing. ट्रू। That gives you a lot of learning as to how to run the show. तो confidence building एक definitely आया था वहां से। और एक दिवाली मेले सर ने कभी बाद, हमें, जी जी जी, जी जी प्लीज प्लीज बताओ जी। दिवाली मेले के बाद किस्से भी बहुत होते थे कि तू बेटा दिवाली मेले में आइयो, मैं वहां देखूंगा तेरे को। वो सारे ये तो साल की जो बाहर आ जाओ। लड़ाइयाँ जो है वो दिवाली मेले के बाद होती थी, इफ यू रिकॉल। सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा। हाँ। और तो पूरा पूरा स्टाफ लग जाता था। फिर प्रकाश रावत सर हमेशा घूमा करते थे, कौन है कौन है कौन है, क्योंकि हमारे जो फिजिकल वाले टीचर्स हुआ करते थे हमेशा एकदम और नेगी सर प्रकाश जी करके बुलाया करते थे, रावत साहब बुलाया करते थे उनको, रावत सर, हाँ। रावत सर बुलाया करते थे। उनसे भी बड़ी यादें जुड़ी हैं। और वे एक और बड़ी आइकॉनिक चीज है जो नेगी सर के साथ हमेशा जिंदगी भर रही है। बहुत बड़ी बड़ी गाड़ी या XYZ किसी चीज का शौक मैंने उनको देखा नहीं, बट वो व्हाइट कलर की मारुति 800 हाँ। जब वहां स्कूल के नीचे खड़ी होती थी तो दूर से पता चल जाता था सर है। और गाड़ी देख के ही हो जाता था कि सीधे हो जाओ, गाड़ी देख के ही बंदा सीधा हो जाता था हमेशा। उनको बड़ी पसंद थी अपनी मारुति 800। Right. So, I mean, that was one of the cars we had, and मतलब इनफैक्ट मैं खुद ड्राइविंग उसी पे सीखा था। और ओके, उस टाइम मारुति ही बहुत पॉपुलर थी। छोटी सी टॉप गाड़ी है, क्लास। और वो कहीं कहीं से भी आप निकाल सकते हैं। बट समहाउ डैड के ड्राइविंग स्किल्स बहुत अच्छे नहीं थे, तो ही यूज्ड टू स्टार्ट द हाँ, कार विद फोर्थ गियर। तो ही वाज ऑलवेज ओके। और आगे बढ़ू। तो जी जी जी। उनके पूरे उसमें बिहेवियर में दिखता था कि ही ऑलवेज यूज्ड टू रन फास्टर देन द क्राउड। तो अगर कोई स्टूडेंट साथ में चल रहा है तो वो हमेशा पीछे रह जाता था, और डैड यूज्ड टू रीच द फिनिशिंग लाइन प्रॉब्ली सूनर। सो वेरी ट्रू। या और मुझे मुझे याद है कि भैया वो ना हर असेंबली को ना एक बहुत ही बड़ा एजुकेशनल इवेंट बना दिया करते थे हर मॉर्निंग असेंबली में। एक तो वो तो इतनी चीजें याद आ रही है ना। एक तो सुबह सुबह जाओ, लाइन बनाओ, प्रॉपर लाइन में खड़े हो जाओ, फिर सामने वो जो हमारी प्रेयर हुआ करती थी, ओढ़ी ओम कमली पूर्ण। ओढ़ के आई। ओम पूर्ण मदद तो हमारी थी भक्तों के भगवान रे, तेरी हाँ, मेरी नई नई पहचान। इतनी सारी वो चीजें थी। और उसके बाद कंप्लीट असेंबली हो जाने के बाद फिर ड्रेस चेक हुआ करती थी, एवरीथिंग। तो एक बार मैं स्टेज पर गया था, हम लोग दिल्ली को रिप्रेजेंट करके आए थे, तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और सर की आदत बहुत थी कि हमेशा बोलते थे कि कैन वी हैव यू एंड प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑन माइक। उफ, हालत खराब। अब क्या बोले, वहां इंग्लिश में बोलना पड़ता था, अब क्या बोले। उस समय तो कुछ भी नहीं, हालत खराब। लेकिन वो अब याद आता है कि उनकी इतनी अच्छी चीज थी, जब तक नया काम जाके करोगे नहीं तब तक सीखोगे कैसे। बिल्कुल। तो ही वाज ऑलवेज यूज्ड टू मोटिवेट कि नहीं आप आगे बढ़ो, आप बात करो, माइक पकड़ो। तो इनफैक्ट थिएटर वाज वन ऑफ द थिंग्स दैट ही डेफिनेटली पुश्ड अस। एंड अगर आपको याद होगा 10th के बाद एक कैंप होता है, वो सोशल अवेयरनेस कैंप जो सोशल प्रॉब्ली अवेयरनेस सेंसिटिविटी का। जी जी। कैप्सूल है, विच इज अ पार्ट ऑफ इंटीग्रल पार्ट ऑफ भवन।
that is something which changes a lot of the thinking process of a student. तो 10 दिन में वो वेरी इतना ट्रू। एक्सपोजर होता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, सोशल अवेयरनेस है, उसके बाद योगा है, कैंप है, तो एक माइंड खुल जाता है और फिर आपको रियलाइज होता है कि नहीं, देयर इज अ लॉट मोर बियॉन्ड स्टडीज आल्सो। तो वेरी ट्रू, उसके बाद वेरी ट्रू। आई वाज डैड ऑलवेज वांटेड कि मैं साइंस लूं और मैं साइंस की तरफ जाऊं, इंजीनियर बनूं, डॉक्टर बनूं, जी बट जी। मुझे ज्यादा पसंद नहीं था। तो उनको हैप्पी करने के लिए मैंने साइंस चूज करी और मैं एक हफ्ता साइंस क्लास में बैठा। इनफैक्ट उससे ओके। पहले वो बंगाली मार्केट ले गए मुझे, उन्होंने अच्छे से खिलाया कि डोसा, छोले भटूरे, कि नहीं आप साइंस ले रहे हो ना? मैंने कहा हाँ मैं ले रहा हूँ। तो एक हफ्ता मैं बैठा साइंस क्लास में, कुछ समझ में नहीं आया। फिर नेक्स्ट मंडे आई वाज सिटिंग इन द कॉमर्स क्लास, सो ही गॉट द न्यूज कि भाई ये क्या हो रहा है, गलत सेक्शन में चला गया लड़का। So, ये कॉमर्स करने दो, मेरा उसी तरफ माइंडसेट है, तो आई मूव टुवर्ड्स द अदर साइड, एंड दैट्स हाउ आई एम वर्किंग इन अ बैंक नाउ। ओके एंड सो ओके। ही नहीं, जो भी आपका मन करेगा आप वही करो, जो आपको अच्छा लगता है आप उस साइड जाइए, और वही वही बहुत चीज बहुत करिए। इंपॉर्टेंट बात कह गया योगेश भैया, क्योंकि हमेशा वो, क्योंकि मैंने उनको देखा आर्ट्स पे बहुत फोकस किया करते थे। हमारे स्कूल में आर्ट्स हुआ करता था, आर्ट्स पर ज्योग्राफी, इंग्लिश इलेक्टिव, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी कोर, इस पर बहुत ही एफर्ट्स भी करवाया करते थे स्टूडेंट से। क्योंकि अभी जैसे कभी कभी होता है, नहीं आपको इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, ये बनना है, वो बनना है। सो आई थिंक उनकी जो अपब्रिंगिंग रही है हमारी तरफ, तो वो यही रही है कि जो भी आपको करना है, आई मीन यू शुड गिव योर 100% विद अटर अटेंशन। ये मैंने सीखा है सर से। Correct. Oh, plus he always believed in holistic development. See, in today's date, everything is about emotional quotient. So जी IQ आपको एक लेवल तक लेके जाएगा। So जी आपको ऑफिस मैनेज करना है, नेगोशिएशन करना जी है, सर। टास्क मैनेजमेंट, सबऑर्डिनेट मैनेजमेंट, एवरीथिंग इज अबाउट is what he has always taught us. तो होलिस्टिक डेवलपमेंट में ये सारी चीजें आती हैं। तो राइट फ्रॉम योर थिएटर से लेके आपका स्पोर्ट्स इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इट। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आप आगे बढ़ के स्पीच करते हैं, आपको याद होगा एनुअल फंक्शंस के लिए वो बहुत ज्यादा पुश करते थे। तो हमारी बहुत प्रैक्टिस एक एक, वेरी ट्रू, तो दैट वेरी ट्रू। 1 month everybody used to be in some or the other role। तो वो पूरा 1 महीना बिल्कुल डिफरेंट हुआ करता था स्कूल का माहौल। कोई कुछ कर रहा है, कोई थिएटर कर रहा है, कोई डिफरेंट रोल में है, सिंगिंग हुआ तो करती बहुत थी। ज्यादा। सो वो एनुअल डे वाज अ बिग इवेंट फॉर हिम, एंड वो बहुत मेहनत करते थे कि नहीं ये प्रॉप ऐसा होना चाहिए, और वो टेंट वाले के पीछे पड़ जाते थे कि नहीं तुम्हें अच्छे से ये करना है, चेयर्स लगानी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वाह सो वाह। दैट टू मेक इट वेरी स्पेशल। तो उसके अंदर जो एनर्जी जाती थी वो हमें दिखती थी। तो रात के वेरी बारह ट्रू। बारह बजे एक एक ग्राउंड से वापस आते थे, जस्ट टू डू ओके। सम फाइनल चेक। सो वाह। that annual day in fact has taught a lot of students to think beyond studies, and maybe probably people have moved into that particular role। किसी को थिएटर पसंद वेरी है, ट्रू, तो जैसे आपको पसंद है तो वेरी आपने ट्रू, स्कूल में किया, के बाद वेरी आप ट्रू। इस लाइन, तो कोई मूवीज कर रहा है, कोई म्यूजिक कर रहा है, तो वो सारी चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा पुश करी है। एंड म्यूजिक में मुझे बिल्कुल याद है, अभी अभी यहाँ पर गौतम वाज देयर, गौतम नायर अभी यहाँ पर आया था, एंड ही इज डूइंग वेरी गुड, ही इज डूइंग वेरी 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 गुड इन म्यूजिक इन बॉलीवुड और अपनी इंडस्ट्री में भी। क्योंकि हमारे सर के साथ जो टीचर्स हुआ करती थी, चाहे डॉली बनर्जी मैम और पूरी की पूरी म्यूजिक फैकल्टी जो हमारी हुआ करती थी, या कोई भी फैकल्टी जो हमारी थे, आर्ट से लेकर फिजिकल एजुकेशन, हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, उन सबका करेक्शन और मैनेजमेंट एंड प्रिंसिपल का बहुत ही एक साथ हुआ करता था। और स्पेशली सर की ये बात बहुत अच्छी थी कि हाउस फंक्शन में वो हाउसेस compete करते थे, तो वो हमेशा छोड़ राइट। दिया करते थे कि तुमको मैनेज करना है। ओके, योर वशिष्ठा हाउस, विश्वामित्रा हाउस, करना हाउस, आपको वो मैनेज करना है। तो ऐसे ऐसे करके
इतनी करेक्ट। सारी यादें आ रही ना अभी। जी जी। और एक एक चीज बस योगेश भैया, उसके बाद मैं जल्दी से भीम से बात करने वाला हूँ। कभी कभी आपको ऐसा लगा हो कि सर थोड़े से उदास हो गए, और मतलब कोई डिसीजन उनको पसंद नहीं आया, या आज ये क्या हो गया ऐसे करके कुछ पसंद नहीं आया, तो फिर कैसे कैसे अपने आप को ओवरकम करते थे उससे, बातचीत करके या रीडिंग करके? मैंने बहुत कम देखा है उनको कि कुछ ओके। उनका डिसीजन पसंद नहीं आया। सो ही वाज अ वेरी ही हैड अ वेरी बैलेंस्ड माइंड, माइंडसेट। सो ओके। डेफिनेटली स्कूल्स में चैलेंजेस ऑन अ डेली बेसिस होते हैं। सो बिल्कुल। कोई ना कोई स्टूडेंट का कुछ है, कोई टीचर का इशू है, तो the very fact that he was in that role, it taught him in a multi-dimensional way how to manage everything at the same जी time. So whatever decisions he has taken in life has always been the best till now, what I feel, if I look at history. But yes, obviously towards the end, when he was not well, so that is when he it was not a good phase for the entire family and जी जी everybody. जी। That is he really uh, went into a shallow. या But बिल्कुल we were बिल्कुल। all there to support him and overcome those things. So नहीं नहीं yes, बिल्कुल, एक फाइटिंग फाइटिंग स्पिरिट। और मुझे मुझे आज सच में ये समझ में नहीं आता कि वो जो चेहरे पर जो नूर होता था सर के, वो जो एक ऐसा मतलब, सारे भवनाइट्स मेरी बात समझ रहे होंगे कि वो एक नूर होता था कि दूर भी खड़े हैं। और उनका एक बहुत ही फेमस डायलॉग हुआ करता था, आई थिंक कभी सर की बायोपिक बनी और मूवी उस पर बनती है, तो एक उनका वो यस बॉयज बोला करते थे। और वो यस बॉयज, वो ऐसी आवाज निकलती थी कि मतलब ग्राउंड का कोना, हाथी सदन वाला, या जहां इंदिरा हाथी मैम का घर हुआ करता था आगे, वहां से लेकर यहाँ मेन गेट तक, उफ, रोंगटे खड़े हो जाते थे वो। यस बॉयज, हे बॉयज, उफ। वो आपको भी वैसा कुछ याद आता है कंप्लीटली? बिल्कुल। इनफैक्ट मैं खुद मिमिक्री करता था अपने क्लासमेट्स को डराने के लिए। रियली? तो जब भी अरे वो बाप रे। वाटर थे चुपके से पानी पीने के लिए, तो मैं बाहर खड़े होके यस बॉयज जरूर बोलता था। एंड आई यूज्ड टू एक्चुअली ऑब्जर्व देयर रिएक्शन। तो वो फ्रीज हो जाते थे फॉर अबाउट 10 seconds, एंड देन ओके। आई यूज्ड टू गो एंड इट वाज मी, इट वाज नॉट डैड। एग्जैक्टली सो एग्जैक्टली। नहीं नहीं, बहुत आई बहुत मीन बहुत बहुत शुक्रिया योगेश भैया, आपसे बात करके। और शायद ये बातें बिल्कुल खत्म ही नहीं होंगी। और मुझे मुझे बिल्कुल सच में, क्योंकि मैंने आपको ग्राउंड में खेलते हुए देखा है, सीमेंटेड कोर्ट पे दिन भर फुटबॉल और बॉलिंग करते हुए देखा है, तो मैं सोचा करता था कि यार हमें इतना डर लगता है तो इनको घर पर रहकर कैसा लगता होगा। क्योंकि हरपाल को मैंने हमेशा डांट खाते हुए देखा है अपने साथ। मैं तो खाता ही खाता था, हरपाल भी मेरे साथ डांट खाता ही खाता था, क्योंकि हम दोनों स्पोर्ट्स में बिल्कुल हुआ करते थे। पढ़ाई में तो पता ही नहीं, मेरे पापा को बुला लिया करते थे। अच्छा, एक प्लीज, सारे के सारे लोग यहाँ पर कह रहे हैं, बहुत सारे लोग कि एक बार, आई नो ये पहले बचपन में हुआ था, एक बार आप उनकी आवाज में हमको फिर से वैसे ही डरा के अगर आप दिखा सकते हो तो प्लीज हमको सबको प्लीज डरा दे एक बार। जो भी डायलॉग आप सर का बोलना चाहते हो प्लीज आप बता दें। मतलब मान लीजिए मैं ये बंक कर रहा हूँ, नहीं मैं बंक कर रहा हूँ और आपने मुझे पकड़ लिया, ओके, और दूसरी बार पकड़ा, स्टार्ट। Rahul, you're not supposed to be here. What are you doing here? Go back to your class. क्या बात है, क्या बात है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ये मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिल गई हैं, और मेरे साथ साथ सारे भवनाइट्स को भी, क्योंकि आज मुझे बहुत सारे टीचर्स ने भी कहा कि सर की फोटो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि पेरेंट्स ही ऐसे लोग हैं जो हैं तो भी हैं, नहीं है तो भी सिर्फ पेरेंट्स ही हैं, जो हमेशा साथ में खड़े रहते हैं, साथ में बातचीत करते रहते हैं। और कभी भी हम जिंदगी में कहीं फंसते हैं तो वो हमेशा हमको निकाल के ले जाते हैं। योगेश भैया, वन वन छोटी सी बात जो आप सर के बिहाफ पे सारे अपने भवनाइट्स और फ्रेंड्स और टीचर्स से कहना चाहते हो, जो अभी भी भारतीय विद्या भवन में है या फिर अपनी अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और जिंदगी में कुछ बनना चाहते हैं? इनफैक्ट उनकी एक बहुत फेवरेट पोयम हुआ करती थी, एंड दिस इज बाय हाँ। रविंद्रनाथ टैगोर।
and जी he really used to say this at home also. So the poem is titled "Where the Mind Is Without Fear." Where वाह the mind is without fear, head is held high. Where knowledge is free, where the world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless striving stretches its arms towards perfection, where the वाह clear stream of reason has not lost its way, in the dreary desert, stand of dead habit, where the mind is led forward by thee, into ever widening thought and action, into that heaven of freedom, my father, let my country awake. So this was one of वाह his favorite poems by Rabindranath वाह Tagore, and I think this is the best forum to speak what his mind had. क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश भैया, हमसे आज बातचीत करने के लिए, क्योंकि टफ है, टफ होता है, लेकिन मैं बहुत खुश होता हूँ हमेशा, क्योंकि मुझे सर के साथ वो ऑरा उनका मुझे थोड़ा सा ऑब्जर्व करने का मौका मिला, उनसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। आज प्लीज हमसे बात करने के लिए बहुत 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 शुक्रिया योगेश भैया। Thanks a lot for getting me here. Thanks, थैंक Rahul. यू योगेश भैया। और मैं जल्दी से बस सब लोग जो देख रहे हैं, मैं उनको बस यही बता रहा हूँ कि ये हमारी बातचीत का एक हाफ पॉइंट था, और मैं अब भीम भैया से बातचीत करने वाला हूँ, और भीम भैया के एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। थैंक यू योगेश भैया, और जल्दी से आपके साथ मैं फुटबॉल खेलता हूँ, क्योंकि मैं बेस्ट गोलकीपर हुआ करता था कभी दिल्ली में, और चैलेंज कर रहा हूँ कि आप मुझे गोल नहीं मार सकते। बस लॉकडाउन खुल जाए, जल्दी मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं, डन। सी यू योगेश भैया, थैंक यू, प्लेजर प्लेजर, थैंक यू। Bye bye. ओके, सो गाइज, मजा आ रहा है, और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पर्सनालिटी ऐसी रही है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ आज की। मुझे बहुत सारी वो बातें पता चल रही हैं जो हमें स्कूल में नहीं पता थी नेगी सर के बारे में। सो मैं अब बस इनवाइट कर रहा हूँ भीम भैया को, भीम शंकर नेगी भैया को, कि मैं उनको बस इनवाइट करने वाला हूं, और उनसे मैं सेकेंड हाफ जो आज का हमारा है, मैं उनसे बहुत सारी बातचीत करने वाला हूं। और मिस्टर भीम भैया यहाँ पर है, राकेश सर भी देख रहे हैं। अभी राकेश सर से भी मैं, क्योंकि राकेश सर ने उनके साथ बहुत वक्त गुजारा है। राकेश सर क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं आज भी नेगी सर के बारे में, मैं उनसे बात करूंगा। हाय भीम भैया, नमस्कार। Hi Rahul, how are you? Good, very good. That's And hi, Kabir. Rockstar. Hi, Kabir. Hi. How are you? Kabir is fine. Okay, okay. So भीम भैया, हम ऑलरेडी आज एक ना जाने फिर वही लाल दीवारें स्कूल की, वही कैंटीन, वही समोसा, और वही असेंबली, वही प्रेयर, उन सब के बीच में वापस चले गए, वशिष्ठ हाउस और वो सब। तो आप आराम से रख लें फोन, हम आपको थोड़ी जल्दी छोड़ने वाले नहीं है। आप आराम से फोन सेटल करके रख दें और आराम से आप बैठ जाएं, क्योंकि बड़ी सारी यादें हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके नहीं, पास I've been reliving all the memories which were being shared till now, and it was really amazing to go back in time. बिल्कुल बिल्कुल। और अभी भैया, आप भी बहुत शैतान वाले लॉट में थे स्कूल में, मुझे आज भी याद है। और सीमेंटेड वाले ब्लॉक में जिसने आपके साथ क्रिकेट नहीं खेला तो फिर क्या खेला। और आप कभी ये नहीं देखा करते थे कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, ओए तू आजा, मुझे आप बड़ी बॉलिंग कराया करते थे। सो भैया, आपके लिए एज अ फादर बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे नेगी सर, या फिर एज अ प्रिंसिपल बहुत स्ट्रिक्ट हुआ करते थे? Yeah, I think, as Yogesh was also sharing, that he was a strict disciplinarian as far as the school is concerned. But, घर पे जो माहौल होता था, I mean, so he was the head of the family. मेरे दादाजी और उनके जो भाई है, they were 14, brothers and sisters. So Okay. total, and Papa was the eldest. So he used to obviously, he took care of the whole family, and the whole पूरे फैमिली को एक साथ रखना। एंड जब भी चाहे किसी का बर्थडे हो या कुछ भी हो, सो द होल नेगी क्लैन यूज्ड टू, जैसे अगर कोई बर्थडे भी है तो 40 लोग
हमारे घर के ही इकट्ठे हो जाते थे, मतलब बाहर से किसी को बुलाने की जरूरत नहीं है। बुलाने की जरूरत ही नहीं, क्या बात है। पूरा वाह। गढ़वाल जो है वो भारतीय विद्या भवन के अंदर होता था। So he just used to find occasions to get all the people together and spend time with them. And that was something which, as Yogesh was also sharing, the fact that all of us lived together. There was a time when there were almost 18, 20 people living in Bhavan. So there was ओके। a funny incident that मेरा कजन मोहन हम लोग के साथ रहता था, बुआ का लड़का, एंड वो apparently he had gone to the village on Friday. तो संडे जी। को वापस आया, ये मोहन बहुत दिन से दिख नहीं रहा है, you know. तो we told him वो 2 दिन पहले चला गया है। मतलब इतना भीड़ भड़ाका वाला माहौल था घर के अंदर, that पता ही नहीं लगता था कि कौन है कौन नहीं है। कौन है कौन नहीं है। People used to Wow. keep coming in, parents आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, कभी कोई आ रहा है। It has been amazing. I mean, the time which we spent with him will always be cherished, I would say. And I'm sure students, the kind of Obviously, comments, obviously. the kind of आज भी comments which I जी, keep प्लीज reading, yeah, on Facebook and Instagram, I think it speaks volumes about the connect which he could have along with his students. And I think that is something which I can only dream of, having that kind of a respect from my team or my subordinates or, people who I know. वेरी ट्रू। अपना अपना वो ऑरा क्रिएट करना और वो पर्सनालिटी क्रिएट करना एंड नई जगह को कैसे एक स्कूल। मैं हमेशा भीम भैया मैं हमेशा कहता हूं कि बहुत 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 ही फोर्स लगती है एक स्कूल को स्कूल बनाने में। और बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि स्कूल में सिर्फ टेक्स्ट बुक के अलावा आप टीचर्स जो आपसे बातचीत करके चले जाते हैं वो जिंदगी भर आपको हमेशा याद रह जाती है। एक टीचिंग जो आप भीम भैया हमेशा मैंने अभी योगेश भैया से भी पूछा था, एक टीचिंग जो सर की आप हमेशा अपने दिल में रखते हो, आप ऑफिस में हो या कहीं पर भी आपको हमेशा रहता है कि हाँ यार पापा के वर्ड्स हैं, ऐसा तो करना ही। So पापा ने एक बारी, पापा was a big fan of Swami Vivekananda. जी, जी। Vivekananda passed away at the age of 39. And in whatever years he was alive, what he lived, the lifetime which he lived was equal to maybe 5 जन्म भी अगर कोई कर ले तो वो अचीव नहीं कर पाएगा जो वो जी। in that short time which जी, जी। Swami Vivekananda, if you read his teachings and I would say all the major freedom fighters of India have been inspired by him. And so उनका एक quote था कि education के ऊपर, that education is the manifestation of perfection already in man. Okay, And I think okay. his was he was I would say he personified this thing. I would say education is a manifestation of perfection in man, and he tried to, give his best in every situation. When I tell my friends that Papa became a principal at the age of 33, I mean, 33 ke age, where you are leading teachers with 50, who are 50, 55, and so in 1982 he was in he joined in 1970s 71 in Delhi, and then he became the vice principal over here. Then he became the principal of school in Hyderabad, Jubilee Hills. From there he went on to start a residential school in Talipadim and Bhimavaram. Bhimavaram again was a residential school. So there were two schools, and that was a residential school with more than 500 students. And picking up that school from scratch to giving everything and making it what it is. So after 30 years, जब पापा यहाँ पे 2011 में रिटायर हुए थे तो वापस गए थे पापा after the gap of 20-25 years, 30 years, and
you know, they were in the school after a gap. So when he went back to Andhra, Bhimavaram, you know, the school which he started, and you know, 30 साल बाद भी जब वापस गए तो वहां पे there were around 600 people waiting to welcome him. I mean, can you imagine? Wow. Wow. I can imagine that. मैं अगर 30 साल बाद के वापस गया तो that is the kind of love and respect and you know reception which anybody would have got. So I think, and I think in South, I think you know, I would say in terms of the respect for teachers is much more higher, I would say, in comparison to somewhere. But then that is something which, and then after retirement, he also went back as a director for both the organizations, and you know, so he spent 3 years there, and then came back to Delhi. ओके ओके वाह Yeah. उसके बाद फिर वापस दिल्ली। एक बार राकेश सर मुझे बता रहे थे इंडिया की जैसे स्कूल में क्रिकेट जो शुरू हुआ, और अगर मैं आपके सामने क्रिकेटर्स के नाम लूं तो अगर मैं रॉबिन बिस्ट का नाम लेता हूं या मैं मुकुल शर्मा भैया का नाम लेता हूं, रणजी ट्रॉफी चैंपियन होना बहुत बड़ी बात है और लाइब्रेरी में वो ट्रॉफी रखी थी जाकर। मैं अभिषेक नाग का नाम लेता हूं, मैं चेतन बिस्ट का नाम लेता हूं, युधिष्ठिर चौधरी, बहुत क्रिकेटर्स, अनुज शर्मा, अभिलाष ऋषि, बहुत सारे क्रिकेटर्स रहे हैं। और ये शायद आज वो इंसान ना होते अगर स्कूल में क्रिकेट ना होता, और शायद स्कूल में क्रिकेट ना होता और अगर नेगी सर ना होते। तो थोड़ा सा मैं राकेश सर से भी बात करूंगा, आपसे भी कभी ऐसी बात किया करते थे क्रिकेट को लेकर? So he, I mean, as you know, he kept pushing us also for to explore new things. And cricket, मुझे याद है कि जब हमारे टाइम पे था, जब पहली बार मतलब कि प्रॉपर भारतीय विद्या भवन की क्रिकेट टीम बनी थी, मतलब वो प्रैक्टिस ग्राउंड भी नहीं था, जो बैडमिंटन कोर्ट था हार्ड सर्फेस पे, वहां पे एक शुरुआत करी थी, वहां पे हम लोग करते थे। और फिर यू नो राकेश सर ने भी बहुत मेहनत करी, एंड आई थिंक यू नो सो पापा हैड दिस एबिलिटी, आई थिंक, टू आइडेंटिफाई पीपल हु यू नो, उस समय राकेश सर बहुत नए नए थे, एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट विच ही नीडेड एट दैट टाइम, तो उनको पता अगर वो उनके पीछे खड़े नहीं होंगे तो ये यू नो क्रिकेट टीम नहीं बन। एंड आई थिंक यू नो हम लोग आज जो मैं लोगों को बोलता हूँ कि मेरी आधी जिंदगी शायद क्रिकेट खेलते हुए बीती है, चाहे प्री बोर्ड के एग्जाम हो या कभी भी हो। आई मीन वी जस्ट यूज्ड टू फाइंड एन ओकेजन। मैं और भरत सुबह 6:30 बजे सबसे पहले उसकी बस आती थी, तो मैं बैट लेके 6:30 बजे क्रिकेट ग्राउंड में होता था। 6:30 से 7 बजे आधे घंटे में हम लोग एक क्रिकेट का मैच खेल ही लेते थे। एंड आई थिंक जो करा उसके बाद यू नो पूरी वहाँ कोचिंग एकेडमी बनी, so many things which happened, you know, and it all started with the one, you know, आपको बस एक support देना होता है, and the ability to identify people and give them support at the right time is something which he could see, you know, far ahead. I mean, I just wanted to give one more example. There's a famous singer in Andhra called Ghazal Srinivas. He was a temporary he was singing you know outside a temple somewhere, and he just happened to talk to him in Bhimavaram, and उन्होंने कहा आप स्कूल आ जाओ एंड बच्चों को आप म्यूजिक सिखाओ। और वो करते करते उनको एक लाइब्रेरियन का कोर्स करवाया, और आज की डेट में दैट मैन उनको साउथ इंडिया तेलुगु में गजल्स गायिका इंट्रोड्यूस करने वाले गजल श्रीनिवास है, एंड ही इज वन ऑफ द मोस्ट यू नो famous musicians of Andhra, and he has a fan following across the world. So there are so many people who have gained just by coming in touch with him, and he has been able to inspire a lot of people, I would say. Very true, very true. And भैया एक सर के साथ जो एक चीज जुड़ी रहती थी हमेशा,
एकदम से डांट देते थे। मतलब ठीक है, मतलब थोड़ा पता चलता कभी कभी कि आप पर कोई गुस्सा होने वाला है। आप क्लास से बाहर निकले नहीं, टाई लगाई हुई है सर ने, एकदम फुल ऑन शर्ट, फुल स्लीव्स की, उनकी ट्राउजर और उनके वो ब्लैक वाले शूज, एंड फुल ऑन अच्छे से हेयर एंड एवरीथिंग। और उसके बाद जेंटलमैन आ रहे हैं सामने से और आपको फटाक से डांट पड़ जाती थी। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद देखते थे कि फिर बातचीत कर रहे हैं और बड़े प्यार से बातचीत कर रहे हैं। ये कैसे होता था उनके साथ? Yeah, I think, as I said, that he was a strict disciplinarian, but then, he was very, he, वो डांटते भी थे और फिर प्यार भी करते थे सभी को। आई थिंक जितने जोर से डांटते थे उतना प्यार भी करते थे, एंड आई थिंक दैट इज द रीजन व्हाई जो कनेक्शन होता है लोगों के साथ बनाने में बहुत टाइम लग जाता है, और बहुत लोग बहुत टाइम तक रहते हैं और कनेक्शन नहीं बन पाता है, और बहुत कम टाइम में भी लोगों का कनेक्शन बन जाता है। सो आई थिंक और ही भैया हैड एक चीज, जी जी, कनेक्ट। प्लीज 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 बताओ। हाँ हाँ, नहीं आप बताएं बताएं। I would say he had the ability to connect with his students and all the people together. जी, मैं एक एक ऐसा लगता है ना कि आपने ऐसी पर्सनालिटी के साथ आपने आपने उनको देखकर बहुत सारी पढ़ाई की है, और फिर मन करता है कि वो अपने बचपन में कैसे थे। तो हर हर पेरेंट अपने बच्चों को घर पर बैठकर कभी ना कभी अपने बचपन के बारे में बहुत सारी कहानियां सुनाता ही है। और आप तो वैसे भी उत्तराखंड से पूरी की पूरी फैमिली रही है, तो बिल्कुल। थोड़ा सा प्लीज उनके बचपन में अगर आप हमें लेके चलो, और बचपन में ये हमारे स्ट्रिक्ट सर जरा कैसे होते थे, अगर आप बता पाओ। हाँ, so I have a very interesting story which Papa told me once, that so he went to a Hindi medium school जहाँ पे गांव में, मतलब 1974 में तो वहाँ पे रोड आई है, मतलब ओके 20 kilometers to reach that village, and ओके circumstances वहां से पढ़ाई करके, एंड मेरे दादाजी आर्मी में थे, एंड so he used to write letters to Papa in English, and he used ओके। to tell him आपको इंग्लिश में रिप्लाई करना है। उसके बाद दादाजी उसको करेक्ट करके वो लेटर वापस पोस्ट करते थे। तो आप इमेजिन करो कि एंड इन हिज यूथ फिर वो आगरा गए, उन्होंने एमए इन ज्योग्राफी करी, बट उनको somehow he got introduced to Swami Vivekananda and his teachings. So each and every book which he read, which he could lay his hands on, he read all of them. And कहीं ना कहीं एक वो जो कॉन्फिडेंस था उनके अंदर, that you know uh, the ability to do whatever at such a young age, that वो बन पाए। जैसे मैंने बताया कि 33 years में he became a principal something, एंड जो आप कह रहे हो ना कि एक मे बी जो थोड़े बहुत आर्मी के ट्रेड्स है, मतलब हर कोई मुझसे ये पूछता था, यार तेरे पापा आर्मी में थे हाँ, क्या? आर्मी से थे मतलब क्या? मेरे बिल्कुल। को लोग बोलते थे कि वो आर्मी के जनरल टाइप के लगते हैं, तो मे बी जी मेरे जी। दादाजी जो आर्मी में थे वहां से वो ट्रेड्स आए शायद पापा के अंदर, एंड ओके ओके। सो that's what it is. कोई प्लीज एक कोई शरारत जो आपके दादाजी, आप और कभी पापा एक साथ बैठे हैं और कहीं बातचीत, एक शरारत जो नेगी सर की, मुझे पूछते भी थोड़ा अजीब लग रहा है, अब तो मैं पूछ सकता हूँ जरा। अभी मुझे पता है कि कड़ाक करके तो नहीं लगेगा, कि एक बार बड़ी कस के लगा था, और वो भी असेंबली खत्म होते ही लगा था, और बड़ी कस के लगा था, और मैं उसका रीजन भी बताऊंगा आपको। नहीं, तो मेरा एक कोई एक्चुअली शरारत जो, जी शरारत पापा की, हाँ, मेरी या पापा की? नहीं पापा की कोई एक शरारत नहीं, नेगी सर की एक्चुअली जो, दादाजी, I don't have any memories of him because he passed away when I was ओके, maybe 2-3 जी years जी old, जी so I don't जी have जी any जी, memory. ओके ओके। But then I think मतलब बचपन की पापा की तो obviously ऐसी कोई बात अच्छा पता ही नहीं है मुझे। ओके But ओके, नहीं मुझे मुझे एक चीज पक्का पता था कि इंटरेस्टिंग है, बच्चन, एक जी चीज मैं ये बताना जरूर चाहूंगा कि दिल्ली की अगर हम बात करें, जो पापा की जर्नी रही है, तो मैं एक एक डेट मुझे रटी हुई है, 27 अक्टूबर 1991, संडे 9 AM, तो जब हम अच्छा। दिल्ली पहुंचे।
Okay, okay. The date when we came to Delhi, and I still remember the first day. So we had breakfast in Shankar Uncle's house. शंकर अंकल ने वैन भेजी थी हमें रिसीव करने के लिए रेलवे स्टेशन पे. And so it's been amazing. He spent good 20 years and there in Bhavan, and it was, I would say, टाइम का कब पता, टाइम कब निकल गया पता ही नहीं लगा. Very true, very true. Amazing memories. And I mean, And whenever क्योंकि जी कभी भी हमारे स्कूल फ्रेंड्स हो या कॉलेज फ्रेंड्स हो, जैसे आपने टाइम बिताया भवन में, मेरे कॉलेज में भी हम लोग जब थे तो भवन में हर एक everyone talks to me about Bhavan only, and of course about Papa and the time which we spent together. वेरी ट्रू, वेरी ट्रू. और सच में हम जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं अभी सबको देख रहा हूँ, बहुत सारे भवनाइट्स यहाँ पर हैं, कुछ टीचर्स भी यहाँ पर हैं, और उन्होंने आज मुझे लिखा भी था इसीलिए कि सब मुझे बस एक ही बात कह रहे हैं कि आज तुमने बहुत अच्छा किया, थैंक यू फॉर डूइंग दिस. क्योंकि ये जो थैंक्स जो है ना, वो जो दिल से निकल रहा है, क्योंकि सर ने ना हमेशा दिया ही है. मैंने हमेशा यही देखा है. क्योंकि मुझे एक बात याद आ रही है कि जैसे हमें प्रकाश रावत सर हमें किट्स बांटा करते थे फुटबॉल में, वो कौन सी कंपनी, निव्या, हाँ निव्या के स्टड्स हमें बांटा करते थे. वो सॉक्स होती थी, अच्छी सी टी शर्ट्स होती थी फुटबॉल के लिए. तो एक बार किसी बच्चे के पास कोई जूता अच्छा सा नहीं था या थोड़ा सा फट गया था, तो सर ने उसी वक्त रावत सर को कहा था कि मिस्टर रावत प्लीज आप अभी मंगवाइए, आप किट्स मंगवाइए, बजट में है नहीं है आप मंगवाइए, आप इनको दीजिए. वो मेरे सामने था. तो हर छोटी छोटी चीज में कितना ज्यादा डिटेलिंग किया करते थे. बिल्कुल बिल्कुल. I think what Yogesh was also mentioning about pushing his students into co-curricular activities, and so that is something which he really used to take a lot of interest in. And my house used to be filled with books. I think more than 10,000 books were there in the house, and he was a voracious reader. अगर उनको नींद आ रही होती थी तो वो खड़े मतलब चेयर खड़े होके पढ़ने लग जाते थे. And maybe a lot of times to read something or maybe to prepare for the assembly next day, or for that matter अगर किसी बच्चे को किसी competition में भेजा हुआ है, maybe to guide him. He was always, school आपका 1 बजे खत्म हो जाता था, but then he used to come back home at 6-7. So he used to keep himself busy all the time, and he introduced us to so many. We were lucky enough to stay in the central part of Delhi, where there's so much of theatre, culture, art, music, some event or the other which was happening, and that was about it. And भीम भैया एक जो उन्होंने ड्राइविंग, अच्छा राहुल, उन्होंने ड्राइविंग जो है ना, आपने मारुति कार की बात करी थी, तो पापा ने ड्राइविंग 50 की एज में सीखी थी. मुझे योगेश कह रहा था ना कि चौथे गियर पे गाड़ी स्टार्ट करते थे. बिल्कुल बिल्कुल 50 की गियर. सो ही हैड दिस एबिलिटी, मतलब लर्निंग वाली जो बात है, तो ही हैड मतलब कि 50 की एज में ही टुक अप दिस चैलेंज कि मुझे ड्राइविंग उनको आती नहीं थी. एंड देन he ensured that some of the initial drives were a bit scary for me because उनको जल्दी चलने की आदत थी, तो एक्सीलरेटर पे पैर भी जल्दी ज्यादा लगता था. But then I think he learned yeah at the age of 50. एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट, learning never stopped for him. There were no exactly. as far as learning was concerned. Yeah, exactly. भीम भैया एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हर स्कूल में रहती है, रिलेशनशिप बिटवीन प्रिंसिपल एंड टीचर्स. क्योंकि कभी भी प्रिंसिपल भी है वो सिर्फ टीचर्स का एक और उन सबको एक साथ लेकर, पूरी टीम को, पूरे पेरेंट्स को, पूरी मैनेजमेंट को लेकर एक साथ आगे चलता है हमेशा. लीड फ्रॉम द फ्रंट, जिसको हम बोलते हैं कि क्रिकेट में कैप्टन जैसा करता है. और मैंने हमेशा देखा कि उनका रिलेशन हमेशा टीचर्स के साथ भी एकदम कलीग नहीं, दोस्तों जैसा ही रहा है. और वो
फुल ऑन वो बातचीत किया करते थे, कभी डिस्कस करते थे, कोई कोई टीचर कभी आया हो, किसी को बहुत प्रॉब्लम हो और सर के वहां ऊपर आपके घर पर आया हो, कभी बातचीत की हो या सर के रूम में गया और सर ने डिस्कस किया हो? वो तो that I'm not aware, but then of course, you know, so he started off as a geography teacher in Bharatiya Vidya Bhavan, Delhi in 70. जी So जी at that time he was so बहुत सारे जब 91 में वो वापस आए तो obviously बहुत सारे लोग थे जो सीनियर थे पापा के, मतलब टीचर्स, एंड ही वाज द प्रिंसिपल, एंड एज में भी वो गैप था, 8-10 साल का शायद रहा होगा, जी बहुत सारे सीनियर भी थे, बट देन द एबिलिटी टू, जैसा आपने बोला, you know, because he knew his job well, because he was a good leader and he knew his stuff. So that is the only reason why he could manage and put everything together. And people वेरी respected ट्रू, him for that. वेरी Because ट्रू। if you don't know your stuff, then obviously then that age gap may matter. But then, you know, since he was confident about himself and all the things, I would say he was able to build very good long lasting relationships. उनकी शायद सीनियर टीचर्स से कभी कभार कुछ होता भी था, बट देन ही यूज्ड टू मैनेज इट वेल, अगर कभी ओके, हुआ। क्योंकि एज में भी बड़े थे ना वो, मुझे आज भी याद है, टीचर्स बहुत एज में भी बड़े थे। आई थिंक डॉली बनर्जी मैम डांट देती थी मुझे याद है, अपना समझ के डॉली हमेशा। डांट देती थी अपना समझ के, बट देन वाज एबल टू, you know, manage well, I would say. Yeah, he was also, वो मुझे so Papa was also the president of National Progressive Schools Conference, जो दिल्ली के जी टॉप जी 100 स्कूल से उसका जो एक ऑर्गेनाइजेशन था, उसके प्रेसिडेंट भी रहे पापा, जी and he got the president's award also for the best teacher. वाह And you वाह know, टीचर्स डे पे जो प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं वहां पे भी उनको सम्मानित मिला। एंड आई थिंक, वाह, यू नो, सबसे बड़ा सम्मान यही है कि जो स्टूडेंट्स याद करते हैं आज भी, और बिल्कुल you बिल्कुल, know, वेरी ट्रू, I वेरी ट्रू। think the best thing which anyone could earn, I would say. वेरी ट्रू। और मुझे हमेशा वो जो भवन नाइट का जो टैग है, या फिर कोई कहता है कि अच्छा भारतीय विद्या भवन से हो, ओ नेगी सर के स्कूल से हो, अच्छा ग्रेट पर्सनालिटी, आज भी क्योंकि अभी अभी के जो, मैं बहुत सारे स्कूल्स में एजुकेशन थ्रू थिएटर में काम करता हूँ, तो मुझे बहुत सारे प्रिंसिपल से मेरा मिलना होता है और वो हमेशा एक ही वर्ड निकालते हैं अपने मुंह से, या एनसीईआरटी में सर ने बहुत काम किया है, सीबीएसई में बहुत सर ने काम किया है। तो और जितने पर्सनालिटी स्कूल से निकले हैं वो शायद मैं अगर गिनना शुरू करूं, अभी मैं यहाँ पर विधा लाल मैम मुझे नजर आई हैं, सो मैं सारे भवनाइट्स की तरफ से उनको भी वेलकम कर देता हूँ। इज वन ऑफ द बेस्ट डांसर हमारे आज के डेट में, और हमें बहुत प्राउड फील होता है कि हम सारे के सारे भवनाइट्स हैं। रॉबिन बेस्ट जब भी मुझे कहता है कि नेगी सर मुझे हमेशा क्या करते थे कि क्रिकेट के साथ साथ थोड़ा पढ़ाई भी कर लो, ताकि तुम जब बड़े क्रिकेटर बनो तो थोड़े डिसीजंस तो तुमको लेने के तो आते ही हो कंप्लीटली। एंड भीम भैया, बस एक चीज और, छोटी छोटी बातें मैं बस जानना चाहता हूँ कि सर जब फ्री टाइम में होते थे कौन से रेस्टोरेंट में खाना खाने जाया करते थे, बेस्ट कौन सा था उनका? आई थिंक आंध्रा भवन, हैंड्स डाउन। जितना मर्जी खा लो वो वाली थाली। सो हम लोग क्योंकि आंध्रा से आए थे बचपन में, मैंने भी 4-5 साल बचपन के वहां गुजारे, पापा ने 12 साल आंध्रा में गुजारे। तो आंध्रा भवन और उसकी कहानियां मेरे परिवार में, मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, चाहे मेरे कॉलेज फ्रेंड से लेके स्कूल फ्रेंड्स, आई थिंक एवरी वन ऑफ अस विल हैव सम मेमोरीज और द अदर अबाउट आंध्रा भवन। इधर इट वाज आंध्रा भवन और इट वाज बंगाली स्वीट्स। नहीं, आंध्रा भवन की हिस्ट्री के एटलीस्ट थोड़ा सा मैं सुनना चाहता हूँ, क्योंकि सब नीचे जो भी पूरे फैमिली मेंबर्स हैं वो हा 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 आंध्रा भवन करते जा रहे हैं। क्या बात थी आंध्रा भवन में? आंध्रा भवन के साथ ये था कि मतलब जब भी जा रहे हो आप, से जब बहुत ज्यादा भूख लग रही है, अनलिमिटेड खाना। आई थिंक दैट इज समथिंग which everyone remembers about Andhra Bhavan। 40 रुपए अभी has written 40 रुपए में अनलिमिटेड खाना।
एंड जो ओनर था उसके बच्चे भी भवन में पढ़ते थे। आई नो, वो क्रिकेटर भी था एक, मैं मुश्किल जानता से हूँ। उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, वो उसको वो पैसे नहीं लेता था। तो हमें उसको स्ट्रिक्टली हाँ। पापा को कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम यहाँ पे आना छोड़ देंगे। तो देन ही हाँ, स्टार्ट एक्सेप्टिंग मनी, बट देन it was amazing. I mean, the time which we spent in Andhra Bhavan and Bengali market, Nathu sweets, एक वो स्कूल में जब ब्रेक होता था तो वो एक एक होता था चूरन वाला कालिया। अरे क्या, कालू कालू, रिमेम्बर? कालू कालू कालू। कालू एंड देन आपने दे क्या यूज्ड याद टू दिला फीड दिया। अस। फिर एक वो आइसक्रीम वाला होता था, वो 1 रुपए की आइसक्रीम होती गेलॉर्ड, थी। गेलॉर्ड गेलॉर्ड। गिलोट तो महंगा वाला होता था, 5 रुपए की। फिर अच्छा एक अच्छा, वो रुपए वाली सस्ते वाले की बात कर रहे हो आप। सस्ते वाली की। आई नॉट तो भेलपुरी वाला भैया। yeah, absolutely. So amazing अच्छा तो memories about fun and food, I would say. Yeah. सर चूरन वाले भैया के पास भी जाया करते थे बीच बीच में। नहीं, but South Indian was he liked, and Indian was something which he really enjoyed. Yeah. Those. एंड जब भी सर को मौका मिलता था थोड़ा सा भी फ्री टाइम, उस जमाने में वो कौन सा एक गाना था जो सर का बड़ा फेवरेट गाना हुआ करता था और कभी भी गुनगुनाया करते थे, सबसे फेवरेट सॉन्ग, मूवी सॉन्ग? नहीं, but I ज्यादा एक्चुअली उनको टाइम मिलता नहीं था, टाइम ऑनेस्ट। मिलता ही नहीं। ओके। मतलब म्यूजिक वगैरह में मतलब मेरे बचपन में याद है, मतलब वो लोटा के भजन वगैरह बहुत चलते थे घर पे। तो ओके। ऐसी लागी लगन। अरे बट बाप रे बाप। ऐसे बॉलीवुड वगैरह मतलब बाद में फिर उनको उतना आई डोंट थिंक इतना टाइम ओके। मिला। मतलब मूवीज वगैरह एंड वो देख फेवरेट लेते थे, फिल्म? मूवीज वगैरह वो देख लेते थे, बट आई वुड से मेरे को अभी ऐसा कोई कोई अच्छा पर्टिकुलर नहीं, याद ठीक नहीं। है, मुझे समझ आ रहा है, उनको बिल्कुल द लास्ट वक्त नहीं समुराई, मिलता या होगा। एक एक मूवी थी द अच्छा लास्ट ओके। समुराई, ओके अकियो ओके। अकियो की, आई आकिरो थिंक ये, कुरोसावा की जी। या कुरुसोवा की कुछ हाँ। मूवीज जो विच ही टेल अस कि ये आपको देखना चाहिए। एंड देन यू नो तो दैट्स आई थिंक। मुझे अंजलि दीदी यहाँ पर लिख रही है कि हर गम को धुएं में उड़ाता चला गया, क्योंकि मुझे मुझे ये जो गाने की मैं बात कह रहा हूँ ना आपसे, तो मुझे याद है एक बार शाम को मैं प्रैक्टिस करके बस निकल ही रहा था तो राकेश सर भी थे वहां, पता नहीं कुछ गुनगुना रहे थे और बहुत सारी बातचीत कर रहे थे और क्या हो रहा है, क्योंकि मेरे पास बड़ी सारी पिक्चर्स भी हैं सर की। एक मैं अभिलाष का मैसेज प्लीज यहाँ पढ़ देता हूँ। Remember an incident when we were playing cricket during house function practice time. Negi sir was coming towards ground. We ran from there and only stopped once he reached Bengali market. ओके ओके। अभिलाष अभी बहुत दूर है हमसे और बहुत अच्छा काम कर रहा है। और एक अभी भैया, नेगी सर की एक एक वो, उसको क्या कहते हैं, एक एक बात जो हमेशा ही किया करते थे कि मतलब कुछ भी चलते फिरते इधर उधर शाम को वॉक करते हुए मम्मा के साथ या कुछ भी करके, एक जो पॉलिटिकल मैटर, क्योंकि आप जी टीवी से जुड़े हुए हो, एक जो बात वो बड़ा डिस्कस किया करते थे उस समय और सब पूरे घर में डिस्कस करना लग जाया करते, कोई ऐसी एक पॉलिटिकल बात? पापा क्या करते थे, कभी कभी वो बंद कर। तो पापा यूज टू ओबियसली घर पे हम लोग जब डिनर करने के बाद वो एनकरेज करते थे हम लोग को कि कोई भी टॉपिक पे या तो कोई डांस परफॉर्मेंस करेगा या गाना गाएगा, या किसी टॉपिक पे अगर एक्सटेम्पोर किसी को बोलना है, तो दैट इज समथिंग विच ही यूज्ड टू रियली जी। मेक। एंड फिलोसफी वगैरह में उनका इंटरेस्ट काफी था, एंड पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ कोर्स। सो ही यूज्ड टू रीड अ लॉट। आई मीन हमारे घर पे शायद 11 अखबार आते थे हर सुबह। तो ओके ओके। he spent a lot of time वाओ।
तो आपने newspapers, yeah. आपने कभी डांस नहीं किया सर के सामने? तो डांस हम लोग क्या होता था कि जैसे कभी अगर दिवाली ये कोई भी पार्टी होती थी तो जैसे मैंने बताया कि बाहर वालों को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, बिकॉज 20 पूरा लोग इकट्ठे होते थे और आपको 10 लोग 20 लोग और 40-50 लोग हम हो जाते थे। एंड वेरी ट्रू। 8 बजे पूरा स्कूल खाली होता था, तो म्यूजिक फुल ब्लास्ट पे चला के ऑल ऑफ अस यूज्ड टू डांस एंड यू नो वी स्पेंड अ रियली गुड टाइम, या आई वुड से वाह। गाने वाने। भीम भैया जी, मैं भीम भैया सारे भवनाइट्स की तरफ से बस इतना ही कह सकता हूँ, मैं जितनी भी बातें करता जाऊं आपसे, क्योंकि आज मुझे वो छोटी छोटी बातें योगेश भैया से, आपसे, वो छोटी छोटी बातें आज मुझे वो मिली हैं जो ऑब्वियसली हम उनको एक एज अ लेजेंड हमेशा देखा करते थे, और आज भी एज अ लेजेंड ही हमेशा सोचते हैं। और ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, सारे भवनाइट्स या जो भी उनसे जिंदगी में एक बार मिला है वो सिर्फ यही सोचता है उनके बारे में। और आज वो सारी बातें करके, क्योंकि मैं पता है हमेशा ये करता था कि इतनी बड़ी जिंदगी रही है जिस इंसान की, तो उसके लिए कम से कम लोगों को उनकी लाइफ के बारे में जितनी चीजें रही, उनके उतार चढ़ाव इतने रहे हैं, क्योंकि एकदम कोई आके स्कूल नहीं संभाल सकता, एकदम कोई आके प्रिंसिपल नहीं बन सकता। 33 की एज में जब लोग अपना जॉब संभाल रहे होते हैं, सब वो कंप्लीटली 2,500 parents on students and teachers and NCRT and examination, ये वो स्पोर्ट्स कल्चरल एक्टिविटीज, उन सबको संभाला करते थे। हैट्स ऑफ टू हिम। और जाते जाते मैं बस, आप मुझे अगर फेयरवेल पे थोड़ा सा अगर आप शेयर कर पाओ, फेयरवेल पे वो हमें वो ढोल लाने की इजाजत दे दिया करते थे, तो वहां पर वो इतने स्ट्रिक्ट नहीं थे। और मुझे याद भी याद है हम बहुत नाचे थे वो वाले स्टेज पे, जो मेन स्टेज बिल्कुल, हुआ करता था। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपका भी फेयरवेल हो भांगड़े और उसमें कंप्लीटली रहा होगा, मुझे पता है। हम ब्लैक कलर का सूट पहनकर बहुत ही खुशी से जाया करते थे, मेरी फोटो भी है एक सर के साथ। सो भीम भैया और योगेश भैया दोनों, एंड अंजलि दीदी भी यहाँ पर है, हरपाल भी यहाँ पर था अभी, एंड ऑल द भवनाइट्स सबकी तरफ से आज आपको मैं प्लीज शुक्रिया तो नहीं कह सकता, लेकिन इतना ही कह सकता हूँ कि आज हमसे बात करने के लिए सच में बहुत 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 शुक्रिया। क्योंकि आज मेरे पास सवाल नहीं थे करने के लिए, मेरे पास छोटी छोटी बातें थी। वो छोटी छोटी चीजें, चाहे वो आज मुझे आंध्र भवन से मिली हो, चाहे वो बातें मुझे नथु स्वीट से मिली हो, चाहे वो बातें मुझे बंकिंग स्पॉट उनको पता था वहां से मिली हो, योगेश भैया को खींच के एक बार चांटा लगा था, एक बार नहीं बहुत बार लगा था, या उन्होंने बंक किया वहां से लगा हो। सो आज बहुत 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 सीखने को मिला। आप बस सर की तरफ से, योगेश भैया से मैंने जरूर बात की, आप अपनी फैमिली की तरफ से, सर की तरफ से, कि वो हर स्टूडेंट में क्या एक वैल्यूज देखना चाहते थे, वो बस आप हमसे शेयर कर पाए। Yeah, I think one thing which what I shared was to go out of your comfort zone, because as they say that only then that a person will be able to grow, जी have confidence on ability and give your best, I think. But most importantly, go out of your comfort zone and explore yourself, explore to the fullest, so that you reach to your potential. मैंने शुरुआत में बोला था कि education is the manifestation of perfection already in man, and I think ट्रू। all you can do is try to manifest and find that perfection, find that one thing for which you were born, and try to fulfill your dreams, I would say. So that's what he wanted all his students and his family members to do and achieve. Being the head of the family, he so many of my cousins and all of us, we lived together, and he really took care of each and every one. So there was no, जैसे मैंने बताया 20-20 लोग थे घर पे, बट कभी भी कोई डिफरेंशिएशन नहीं था कि मतलब he treated all of us equally at home and in school also. There was no difference that मैं अगर प्रिंसिपल का बच्चा हूँ तो शायद मेरे ऊपर ज्यादा प्रेशर था टू live up to his expectations, I जी would say. बहुत बहुत शुक्रिया भीम भैया, और आज हमसे बातचीत करने के लिए। और थोड़ा सा, आई नो आपका स्केड्यूल बहुत बिजी है,
उसमें से वक्त निकालने के लिए, एंड स्पेशली आपके घर में आजकल जो लाइव स्टोरी टेलिंग सेशंस और बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसके लिए भी क्राफ्टी आपकी बिता पूरी रहा की है पूरी, यार। हाँ, पूरी फैमिली को बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ये जो वक्त है, ये इसमें ये छोटी छोटी कहानियां इतना ज्यादा काम कर जाती हैं। जो बातचीत रह गई थी वो बातचीत आज हम सबके बीच में हो जाती है। सो आज बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया भैया। और मैंने जैसे लिखा था, द लाइफ ऑफ अ लेजेंड, वो लेजेंड थे, वो लेजेंड हैं, और वो लेजेंड हमेशा रहेंगे। और कभी भी अगर लाइफ में हमें कोई रास्ते पर चलने में कोई कठिनाइयां मिलती हैं, तो कहीं ना कहीं आंखें बंद करके उनका चेहरा याद आ जाता है। और एक मेरा छोटी सी मेरी कुछ लाइनें हैं मेरे नाटक की, वो मैं सर को ही डेडिकेट करता हूँ, जो मुझे लगता है कि वो हमेशा असेंबली में बोला करते थे। जिंदगी में जिंदगी में मंजिलों पर पहुंचने के लिए रास्तों में रुकावटें बहुत हैं। अभी हमारे ऊपर तय करता है कि हम उन रास्तों में कहीं खो जाते हैं, या उन रुकावटों को पार करते करते अपनी मंजिल पर हम पहुंच जाते हैं। ये सब कुछ हमारे ऊपर है, और ये नेगी सर हमेशा सिखाया करते थे। सो आज आप सबको, हर एक फैमिली मेंबर को, वो उन 40 लोगों को जो घर में पूरी धमा चौकड़ी मचाया करते थे, पूरी फैमिली को, हम सब की तरफ से आज बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और सर को हम सब की तरफ से एक सैल्यूट देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया Thank you so बातचीत much. करने के लिए। Thank you so much, Rahul, for taking the प्लेजर time प्लेजर out. And it was प्लेजर indeed प्लेजर, थैंक यू। a pleasure listening to all the amazing stories, your memories, and reliving those moments which all of us have spent together with him. I think they couldn't have any better, dedication to him than this. And to all the people who have joined in, thank you so much for joining in and प्लेजर। reliving, those moments. यस। हाय 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 गौतम, नमस्कार। Hi Rahul Bhaiya, how are you? गुड गुड, वेरी गुड। प्लीज प्लीज, Thank आप you. शेयर शेयर कर सकते हो प्लीज नेगी सर के Thank बारे you में। for this session. And hi everyone. I am from 2011 batch. I joined in kindergarten and graduated in 12th in 2011. तो नेगी सर, दो इंस्टेंसेस मैं हमेशा सबको बताता हूँ जब नेगी सर की बात होती है। तो 7th क्लास में मैं क्लास का मॉनिटर था, और दो बच्चों में लड़ाई हो गई क्लास में, और वो इतनी लड़ाई हो गई कि एक के नाक से खून आने लग गया। एंड क्लास टीचर हैड टू कॉल द वाइस प्रिंसिपल, एंड आई थिंक नेगी सर हमेशा स्कूल में ही होते थे, घूमते रहते थे। ही ऑल्सो केम टू द मेडिकल रूम, सो देयर वर टू ऑफ दोज बॉयज, मी एंड द क्लास टीचर इन द मेडिकल रूम। एंड जब सब कुछ ठीक हो गया तो दोनों को तो डांट पड़ी, और जो पढ़ना था, एक उनकी पतली सी स्टिक होती थी वो पड़ी, और जितना उनको दोनों को पड़ा था उतना सिंगल मुझे पड़ा। तो मैंने सर से पूछा कि सर मुझे क्यों मारा आपने? तो ही सेड कि तुम मॉनिटर थे, एंड यू वर सपोज टू मेंटेन द डेकोरम इन द क्लास, एंड एज अ लीडर व्हाई डिड यू फेल? व्हाई डिडंट यू रियलाइज कि इतनी बात हो जाएगी एंड किसी बच्चे की नाक से खून निकल जाएगा? तो यू डिजर्व दिस, एंड बी अवेयर कि आगे से इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सॉल्व एवरीथिंग which happens in your class. तो वही गाइडेंस उन्होंने हमेशा मेरे ऊपर, मुझे हमेशा लगा कि स्पेशल उनकी एक, हमेशा मुझे वो नोटिस करते रहते थे। 8th में मुझे ऐसे डिबेट कॉम्पिटिशन में उन्होंने पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जिसमें 10th 11th के बच्चे पार्टिसिपेट करते थे। तो 11th में मैं जब वाइस हेड बॉय बना, तो पहला ही दिन था जब मैं वाइस हेड बॉय बना, और उसी दिन नेगी सर ने मुझे और वाइस हेड गर्ल को अपने रूम में बुलाया, और उन्होंने बताया कि भवन संगीत समारोह एक नया कुछ लॉन्च हुआ था तब, और फिक्की ऑडिटोरियम में वो ऑर्गेनाइज होना था, और बहुत सेलिब्रिटी क्लासिकल सिंगर्स और स्पिक मैके के लेवल का वो एक फंक्शन था। तो उन्होंने मुझे 6 प्रिंसिपल्स की लिस्ट दी, और उन्होंने कहा कि वैसे तो मुझे इन प्रिंसिपल्स को इनवाइट करने जाना था, लेकिन आज तुम दोनों हेड बॉय, वाइस हेड बॉय, हेड गर्ल बने हो, मैं चाहता हूँ स्कूल की तरफ से तुम रिप्रेजेंट करो और जाओ इन स्कूल्स में प्रिंसिपल से मिलके आओ। तो वो स्कूल्स थे सरदार पटेल, मॉडर्न बाराखंबा, सेंट कोलंबस, एयरफोर्स बालबाती, लोधी रोड, 2 और स्कूल्स थे, आई डोंट रिमेम्बर। तो जैसे हम, और सर ने अपनी वो वाइट वैन, जो उनके पास वैन थी, ऑफिशियल कार थी, वो हमें दी, और हम दोनों उस वैन में गए। और जिस स्कूल में हम गए तो वहाँ के प्रिंसिपल, शायद हमारे, मुझे रियलाइज हो कि हमारे प्रिंसिपल सबसे एक्सेसिबल थे, कि कोई भी बच्चा जाके प्रिंसिपल रूम के बाहर खड़े होके
वेरी जा ट्रू। सकता था और सर उनसे बात कर लेते थे, लेकिन वहां पे एक पूरा प्रोसेस था, उनके पीए के रूम में जाना, ऐसे जाना। लेकिन जैसे ही दो प्रिंसिपल्स मुझे याद है, लता वैद्यनाथन मैम थी मॉडर्न स्कूल में, और फादर थे सेंट कोलंबस में। इवन सरदार पटेल की जो प्रिंसिपल मैम थी, तीनों को जैसे ही पता चला कि हम भारतीय विद्या भवन से हैं और नेगी सर ने हमें भेजा है, वो तीनों खुद बाहर आए जिस लॉबी में हम वाह, बैठे थे, और हमें कहा वाह, यू आर मिस्टर नेगी, स्टूडेंट्स प्लीज कम। और हम वाह। दोनों को उन प्रिंसिपल्स ने अपने चेम्बर में ऐसे बैठाया कि वी वर सम सम ऑफ देयर कॉलीग्स। और आई रियली loved Negi sir for giving this push and thrust to us, at every stage. And फिर उन नेक्स्ट 2-3 डेज में वो रिटायर कर गए, और जिस दिन उनको रिटायर करना था, उन्होंने हाथी सदन के बाहर हमारा एक ब्लैक बोर्ड था जिस का एक कुछ लिखा था उन्होंने कि आई एम रिटायरिंग एंड लास्ट डे ऑफ माय जर्नी इन स्कूल। एंड वो देखते ही हम लोग कोई क्लास में नहीं गया, जो हम स्कूल बस से उतरे थे और हम सब वहीं बैठ गए हाथी सदन के बाहर जी, और रोने लग गए सब। तो दैट वाज अ वेरी इमोशनल मोमेंट एंड जस्ट वांटेड टू शेयर। थैंक यू राहुल भाई। शुक्रिया शुक्रिया ध्रुव। गौतम, बहुत बहुत शुक्रिया, और स्पेशली ये लास्ट वाली बात के लिए। और जो ट्रीटमेंट मिलता था एज अ भवनाइट, जो ट्रीटमेंट मिलता था सर के नाम से, वो सच में एक मैजिक जैसा हुआ करता था जब भी बाहर जाते थे। थैंक यू ये शेयर करने के लिए, और जब इस बातचीत को और भी स्पेशल बनाने के लिए डियर। माय प्लेजर, थैंक यू सर। हाय हाय, नमस्कार। हाय सॉरी नमस्कार। सॉरी, मैं एक्चुअली नाम वहां लिखा हुआ था इसलिए। जी दैट्स ओके, मेरा फोन ऑफ हो गया था। सो जी जी राहुल, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। ये जो छोटी सी चिट चैट हमारी लंबी खिंच गई है, इसमें हम थोड़ा हंसे भी हैं और थोड़ा रोए जी भी हैं। थोड़ा जी। नोस्टैल्जिया था, थोड़ी हंसी थी। थैंक्स अ लॉट फॉर दिस। खैर, प्लीज एज अ डॉटर इन लॉ मैं कुछ अपनी इमोशंस शेयर करना चाह रही थी प्लीज कि प्लीज प्लीज। हम फैमिली से जुड़े। तो सबने बताया कि कितने पापा स्ट्रिक्ट हैं और ऐसा है, और मुझे डराया भी गया कि आपको जो है शादी के तुरंत बाद विवेकानंदा वॉल्यूम्स गिफ्ट करके जाएंगे और आपसे सवाल जवाब किया जाएगा। तो काफी खैर ड्रामा एसोसिएटेड था इस सारी चीजों के साथ में, बट हम बिलीव नहीं कर पाते थे कि पापा इतने स्ट्रिक्ट है, और मतलब द चिल्ड्रन वर सो स्कैर्ड ऑफ हिम। तो हम बिलीव नहीं कर पाते थे, बिकॉज आई ऑलवेज सॉ हिम एज I'd say a man with silver hair but with a golden heart. And वेरी ट्रू। right. तो एक बार हमें भी काफी डांट पिटी, मैं आपको बताना चाहूंगी। ये फनी इंसिडेंट था। ओके, तो वाह। के बाद में मैंने सोचा कि अब नई बहू आई है तो थोड़ी साफ सफाई की जाए आज। तो जी मैंने कहा आज जी पापा ऑफिस में फुल डे बिजी रहते हैं, पापा सुबह जाते हैं शाम को आते हैं, तो काफी अखबार मैंने देखा वहां जो है, मतलब घर में घुसते से ही एक तो सिर्फ फर्नीचर कम और किताबें ज्यादा थी। तो खैर मैंने कहा कि अखबारों का बंडल तो आज कबाड़ी में बेच ही दिया जाए। तो अरे मैंने बाबा। उठाया और कुछ मतलब हजारों की तादाद पे कागज ही कागज थे। मेरे लिए तो वो कागज थे, मुझे क्या पता कि उसमें क्या खजाना छिपा। तो मैंने जनाब 10 साल की एडिटोरियल्स जो है कबाड़ी में बेच दिए। ओके ओके। जब शाम को पापा घर आए, पापा ने बोला कि कुछ फर्क लग रहा है, ये चेंज क्या है? तो आज साफ सुथरा ज्यादा लग रहा है। तो देन ही रियलाइज कि जो उनकी एडिटोरियल पेजेस जो उन्होंने संभाले हुए थे, वो उनकी बहू कम बेटी ने कबाड़ी में गवा दिए। तो उस जी, दिन हमारी बहुत क्लास लगी, एंड देन वी रियलाइज कि ये उनका खजाना है, ये उनका ट्रेजर है, ये उनका पिटारा है। एंड ऑफ वेरी कोर्स ट्रू। द बीन ब्यूटिफुल। उन्होंने हमेशा ही ऑल 3 डॉटर इन लॉज को डॉटर इन लॉ कभी बोला ही नहीं। वी वर जी डॉटर्स एंड वी डॉटर्स। मैं इनफैक्ट भवनाइट्स की एलुमनाई में जब जाती हूँ, आप यकीन नहीं मानेंगे राहुल, कि किसी को ये नहीं पता है कि मैं भवन से नहीं पढ़ी हूँ। और मुझे ओके। आप ये सारी बातें इतनी अच्छे से मैं अब्सॉर्ब्ड है, बिकॉज वो कल्चर जी भवन का इतना बढ़िया था कि हम बिल्कुल घुल गए। और मैं वेरी भी एक ट्रू। भवनाइट, और मतलब मुझे बिल्कुल फर्क पता ही नहीं चलता है, आंध्रा भवन हो, चाहे कमानी ऑडिटोरियम हो या थिएटर हो। ही हैज ऑलवेज इनकरेज्ड दैट फाइंड योर ओन हैप्पीनेस, जिससे आपको खुशी मिलती हो, और वो वेरी ट्रू। करिए जिससे आप
हो। और हमारी मम्मी भी मतलब भवन में वो भी हेड मिनिस्ट्रेस के तौर पे काम करती थी। सो कल्चर ऐसा था कि यू हैव टू वर्क, कोई ऐसा आप पे पाबंदी नहीं थी कि आप किचन में ही रहेंगे या आप हाउसवाइफ ही बनेंगे। आपको जो करना है वो आप करिए, वो आपका मर्जी है। सो इट वॉज अ ब्यूटिफुल जर्नी एंड आई थिंक ही इज ट्रूली अ लिविंग लेजेंड। वो जिंदा रहेंगे हमेशा हम सबके साथ। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। और ये कनेक्टिंग। बताने के लिए स्पेशली, ये न्यूज़पेपर वाली बात बताने के लिए स्पेशली बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं सच में हमेशा जब भी थिएटर की क्लासेस के लिए जाता हूँ, आई वर्क ऑन एजुकेशन थ्रू थिएटर, तो मैं उनको हमेशा ये कहता हूँ कि क्योंकि मेरे 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 चक्कर बहुत लगे हैं, मैं हरपाल के साथ, क्योंकि हम एक ही क्लास में हुआ करते थे, तो नेगी सर के कमरे तक भी मेरे चक्कर बहुत लगे हैं और मुझे डर लगता था, क्योंकि स्कूल में ही रहा करते थे वो। तो मैं ये न्यूज़पेपर रीडिंग वाला बस आपके थ्रू ही कहता हूँ बच्चों की, कुछ भी करो, आई मीन रीड, जितना पढ़ोगे आपको लाइफ में बहुत कुछ और चीजें मिल जाएंगी। मैम बहुत बहुत शुक्रिया सच में। और मुझे नहीं पता था आज ये भी हो जाएगा, और ऐसा भी हो जाएगा, क्योंकि मैं योगेश भैया और भीम और वर उसके साथ क्या नाम है, हरपाल के साथ इतना खेला हूँ, इतना खेला हूँ, आप बिलीव नहीं कर सकते। पढ़ाई में मेरे 20 में से 0 भी आए हैं, मैं आज सबके सामने बता देता हूँ। तो तब भी मुझे नेगी सर ने छोड़ दिया था, क्योंकि आई वॉज द कैप्टन ऑफ क्रिकेट टीम 4-5 साल के लिए। सो ऐसी जर्नी रही है। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। राहुल, और आप अपना पैशन परस्यू करते रहिए, क्योंकि जितना आप अपना पैशन परस्यू करेंगे उतने ही नेगी सर आपको देख के खुश रहेंगे। सो ही इज वेरी ट्रू, वॉचिंग एंड ब्लेसिंग ईच वन ऑफ अस, ईच भवनाइट। वेरी ट्रू। लॉन्ग गुड लक टू ऑल मैं ऑफ मैं यू। अपनी अपनी पहली फिल्म जब मुझे मिली थी, आई जस्ट फिनिश वन फिल्म, वो जल्दी रिलीज हो जाएगी, उस फिल्म का नाम है 83। तो मैं जब पहले सेट पर भी गया था ना, और ये मैं बाय बाय हार्ट बोल रहा हूँ, मैंने तब भी नेगी सर को ही याद किया था, और मेरे अपने टीचर अरविंद गौर सर है मेरे डायरेक्टर, तो भी मैंने उनको यही याद किया था कि मैं उनके सामने क्रिकेटर हुआ करता था, मैंने कभी स्कूल में थिएटर नहीं किया, मैं दिल्ली से क्रिकेट खेला था। और अब मैं 14-15 साल थिएटर से हूँ, और मेरी पहली फिल्म आ रही है, वो भी क्रिकेट के ऊपर ही है। इट्स ऑन द लाइफ ऑफ कपिल देव सर। तो सर देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, ये वो वाला राहुल खन्ना है या ये वो वाला राहुल खन्ना है, क्योंकि आप कोई भी नहीं शायद जानता। एक बार अभी जब योगेश भैया बात कर रहे थे बॉम्ब फोड़ने की, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड का बॉम्ब उसने वॉशरूम के ऊपर रखा था, मैंने वहां से उठा के जला हुआ बॉम्ब मैं नेगी सर के रूम में ले गया था कि मेरे इस वाले दोस्त ने ये बॉम्ब फोड़ने वाला था। तो सर ने मुझे कहा था कि इतना डिसिप्लिन होने की जरूरत नहीं है, दोस्ती निभाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने सब कुछ आज दोबारा से याद दिला दिया। बहुत बहुत शुक्रिया मैम बातचीत करने के लिए हमसे, थैंक यू। प्लेजर, प्लेजर, शुक्रिया। बहुत बड़ा Hey सा घर Rahul. देख रहा, नमस्कार। Hey Rahul. हाय Rahul, हाय, क्या हाल thank you है? so much. Thank you so much. बहुत अच्छा है यार. Thank you so much for doing this. इतनी सारी मेमोरीज जुड़ी हुई हैं सर के साथ. It's like I vividly remember होता क्या था वो, मतलब फनी इंसिडेंट्स है probably. It's like वो कॉरिडोर में आते थे और उनका ये होता था ऐसा, Boys, can you come here? Boys, come here. Why are you making noise here? इतनी आवाज आती थी, इतने में क्या होता था कि छाती पे हाथ चला जाता था आधे से ज्यादा लोगों की, सबकी फट के हाथ में आ जाती थी। और प्रोबेबली इट्स लाइक समहाउ मैं थोड़ा आवाज निकाल लेता था ऐसा उनकी जैसा, तो वो अच्छा रहता था काफी। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे सीनियर्स जूनियर्स और हमारे बैच वाले, तो जब सब नहीं भी होते थे और वो असेंबली के टाइम पे बंक मार रहे होते थे, तो एक एडवांटेज होता था, मैं चुपके से जाता था और मैं, बॉयज कम हियर, व्हाई आर स्टैंडिंग देयर। इतने में वो दौड़ते ऐसे थे कि उन्हें पता नहीं होता था कहाँ भाग रहे हैं, कैसे भाग रहे हैं। उन्हें पता चलता था एक आध पीरियड बाद कि ये इसने सुबह करा था, उसकी अलग पिटाई पड़ती थी, वो बात अलग है, बट दोज वर ब्यूटीफुल, मतलब इनक्रेडिबल। थैंक यू अभिलाष। और आप बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रहे हो वहां पर। उस क्रिकेट की शुरुआत भी राकेश सर और नेगी सर के साथ ही हमारी हुई थी, और सच में अभी ये सबको इतना रिफ्रेशिंग हो गया ना, मुझे सच में नहीं पता था। आप कुछ भी मतलब कुछ अच्छा करने के लिए आप जाओ, और नेगी सर के बारे में हर बातचीत करने में बहुत अच्छा लगता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमेशा, और तभी आज ये इतना खूबसूरत ये बन गया है। अभिलाष, थैंक यू सो मच। हाँ प्लीज। टू बी ऑनेस्ट राइट, इट्स लाइक जब हम लोग 4th 5th में थे, तो मैं हमेशा से एक चीज सोचता था, मैं 2-3 साल से सुन रहा था कि ये सर ना रिटायर होके कहीं और जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सुनता था तो मतलब लगता था यार काश ऐसा हो जाए, काश ऐसा हो जाए, सर चले जाए, थोड़ी पिटाई कम हो जाएगी, थोड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी, स्कूल के जो 5-7 साल है निकल जाएंगे सुकून से। सो दैट वाज द फीलिंग दैट वी हैड देन। बट आज के दिन पे लगता है कि अगर ये पूरे हमारे जर्नी में नहीं रहे होते तो कितना बड़ा वैक्यूम हो जाता हमारे साथ। सो इट्स लाइक, या इट्स लाइक मतलब एवरी नाउ एंड देन अपने बैच वालों से, अपने जूनियर से, सीनियर से, किसी से भी बात होती है तो
ऐसा हो नहीं सकता कि हमसे वो लाइन ना निकले या उनके लिए वो ग्रेटिट्यूड ना रहे. सो या, he was incredible, and for sure people like me and you, whoever we are right now, it's like most of the contribution comes from his side. Yeah. शुक्रिया Thank you, अभिलाष, Rob. और Thank you, आप Rob. ठीक से रहो, अच्छे से रहो, और आपकी फैमिली भी अच्छे से रहे. शुक्रिया. ओके ओके, इस समय चल रहा है. हाय, नमस्कार. हाय राहुल. कैसे हो आप? गुड यार, आप कैसे हो? गुड गुड, वेरी गुड. पूरा भारतीय विद्या भवन जाग गया एकदम से. प्लीज बताएं. यार इतना कुछ सबने बोला है, इट वॉज गेटिंग मी वेरी इमोशनल. तो आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मन्नू ने मुझसे पूछा, मन्नू इज भीम एक्चुअली. जी. So he asked me today in the afternoon. He said, "Why don't you be part of it?" तो मैं यही सोच रही थी कि I might just start crying. जी, I understand completely. I completely understand, मैम. और ये हम सबके साथ ही है, क्योंकि अब सिर्फ वो जो फैमिली है वो कम्प्लीटली हमारी फैमिली है. आई नो ये होना ही था, लेकिन बट दैट इज ऑल फॉर गुड, क्योंकि कुछ लोग जिंदगी भर साथ रह जाते हैं और ये बहुत अच्छी बात है. सो प्लीज, आपके दिल में जो भी है, और आप थोड़ा सा हमारे साथ आप शेयर करोगे. सो I'm so sorry. डोंट वरी, कम्प्लीटली फैमिली है. आई नो. ये काट देना, ये एडिट कर. डोंट वरी मैम, प्लीज. Don't put this. जी. यार मैं यही कहना चाहूंगी, he has always been very inspiring. मुझे याद है मैं जब कॉलेज में थी, so I was in गार्गी, और मेरा एडमिशन क्रिकेट के बेसिस पे हुआ था. And I played cricket in Gargi for 3 years. I don't know if you know that. हाँ, तो फर्स्ट ईयर तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए टू परफॉर्म, क्योंकि स्कूल में थोड़ा बहुत स्पोर्ट किया था. वी यूज्ड टू डू, शिल्पी और मैंने, वी यूज्ड टू डू शॉट पुट, और जैसे जो आसान स्पोर्ट है जिसमें भागना नहीं पड़ता था. बट ताऊजी की तरफ से देयर वाज ऑलवेज अ पुश कि पढ़ाई में नहीं तो कल्चरल में नहीं तो स्पोर्ट्स में, किसी ना किसी चीज में, you need to give your best, you need to do something. So when I was in college first year, बहुत मुश्किल था. मैं रोज घर आती थी और रोने वाली हालत होती थी. तो वो मुझे बहुत इंस्पायर करते थे कि नहीं, यू कैन डू इट, यू गो बैक टुमारो, कल वापस जाओ, फिर से करो. फिर मैं अगले दिन जाती थी, लेट जाती थी, एक्स्ट्रा 10 चक्कर, 4 चक्कर, 6 चक्कर जो भी है वो काटने पड़ते थे. But towards my second year, because of his push, I could do well. I became the part of the main team. वो extra से निकाल के मुझे उसमें डाल दिया. So हाँ, I think he was so inspiring that he could, उनका इंस्पिरेशन ऐसा था, वो आपको कुछ भी बना देते जी. इतना इंस्पायर करते हैं. somebody like me who would never go towards fitness got me into that field of cricket, and then आज तक मेरे में वो चीज है that he inculcated into me to be fit, to respect yourself, respect your body. and उससे उस चीज से मैंने रियलाइज किया क्या हुआ है कि आपके when you respect yourself and you treat yourself really well, आपकी life streamline हो जाती है. You have a schedule, you have a routine, you follow all that, and I think that is what he was trying to say even at that time, कि आप कोई भी चीज अपने जब 100% देते हो, then you get what you want to achieve basically. So yeah, he was always very inspiring. I'm so sorry, मैं इधर उधर. नहीं, it's perfectly fine. any memories जो आपके दिमाग में रहती हैं सर के साथ, थोड़ी सी वो गुदगुदी वाली, क्योंकि सर कभी बहुत मजाक भी करते रहे होंगे घर पे, मुझे बिल्कुल मालूम है. यार मेरी एक बहुत अच्छी मेमोरी है. ये बड़ी फनी सी मेमोरी है. मैं जब स्कूल में थी, I had a crush on this boy called Adnan Khalid. Okay. And I had a big time crush. तो वो स्कूल उसने हमारा ज्वाइन किया, and I used to try, and वही जो स्कूल में कहते हैं, you try to impress him some way or the other. He would never get impressed. तो this is something that I shared with him. In my 11th class, I told him there's this boy, ये मेरे से बात ही नहीं करता है, and he's just not interested in me. So उन्होंने as a father, as a principal of the school, you would expect your parent to be really angry at you
और उस टाइम पे ना वो जो टाइम था इतना शेयर करने का कंफर्ट नहीं होता था, बट वो बहुत अच्छे से उन्होंने इसको हैंडल किया. उन्होंने बोला कि वेल इफ ही डजंट वांट टू बी फ्रेंड्स विद यू, यू नीड टू लेट हिम बी. ओ वाओ. सो इन अ वे उन्होंने पोलाइटली मुझे वो बोला, वो बोलते ना कि just let it go, अगर तेरे को भाव नहीं दे रहा तो just let it go. So he told me that if he doesn't want to be friends with you, just let it be. And just because he said it, I followed it. Okay. Otherwise, yeah, because yeah, Wow. ताऊजी ने बोला है ना, प्रिंसिपल ने बोला है, पापा ने बोला है, and then you want to listen to what he says. So ये एक चीज है जो मुझे बड़ी अच्छी लगी थी कि he gave me the comfort of sharing, and then he gave an advice also as a father. So yeah, that's a very sweet thing that I remember of him. क्या बात है. एक तो इतने दिनों बाद क्योंकि जब आप सॉरी, मैं बस यही कह रहा था कि जब आपके ब्रदर सिस्टर्स और स्पेशली जब आपकी सिस्टर्स बड़ी होती हैं और आपके साथ ही स्कूल में है, तो उनके साथ वो होता था ना, सीनियर्स को चलते हुए देखते हैं, हाँ यार वो अपनी बहन भी चल रही है, हाँ वो फिर उसके साथ उसकी फ्रेंड भी वो है, तो जरा डर नहीं लगता था स्कूल में कि हाँ. बड़े हैं, कभी कुछ होगा तो जरा संभालेंगे. तो आप लोग की जो इमेज है वो हमारे साथ ऐसी कंप्लीटली इमेज आज भी वैसी ही. और मैं अभी शिल्पी को बताऊंगा तो बहुत खुश होगी आपकी बातचीत सुनकर और आपको दोबारा से देखकर, क्योंकि ये कंप्लीट एक हमारी फैमिली है. और बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि दीदी और पूरी फैमिली को आज बातचीत करके. और मैं ये कंप्लीटली बातचीत बस आपसे ही आज यहाँ पर इसको यहाँ तक के लिए आज छोड़ रहा हूँ. बस जाते जाते पूरी फैमिली की तरफ से आप क्या कहना चाहते हो ऑन बिहाफ ऑफ नेगी सर, जो भी आपके मन में है. Right. I think वो हमेशा कहते थे कि जो करना चाहते हो करो, डोंट गिव अप एंड गिव योर बेस्ट. बस यही एक चीज है. आई थिंक दिस इज व्हाट ही taught us, this is what we've tried to follow, this is what we are trying to teach our children as well. Or yeah, I think that's what he tried teaching everybody in the school as well. Exactly, यही एक चीज है हम अपने जहन में रखें कि don't give up, keep fighting and stay humble. I think staying humble is the mantra that you know wherever you are, even कितना भी आप successful हो, कितनी भी ऊंचाई पे आप हो, just stay humble and I think that's it. It'll all be पैर good जमीन there. पे हमेशा. वेरी गुड, वेरी सब गुड, बढ़िया वेरी रहेगा. ट्रू. बहुत बहुत शुक्रिया अंजलि दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश भैया को भी और भीम भैया को भी, एंड कम्प्लीटली जिन लोगों से भी आज मैं बात कर पाया. आज शायद मेरी जिंदगी का बहुत स्पेशल डे है और रहेगा क्योंकि वो बातचीत सारी की सारी हमेशा आ गई. थैंक यू. और आप प्लीज जहां पर भी हैं Thank you so much. अच्छे से रहें और सब ध्यान से रहें और संभाल के रहें. और Thank बहुत you. जल्दी मिलते हैं. प्लेजर प्लेजर मैम, प्लेजर Thank you, टॉकिंग. Rahul. We are looking forward to your movie. कपिल देव आ रही है ना? वो इट्स अ फिल्म कॉल्ड 83. सो कपिल देव के 83 वर्ल्ड कप के ऊपर है. रणबीर सिंह इज प्लेइंग कपिल देव एंड दीपिका इज प्लेइंग रोमी देव. तो ऐसा फिल्म है. सो आई गॉट सम, एक छोटा सा चंक है मेरा. सो आई गॉट द फर्स्ट फिल्म. अच्छा है, वो भी क्रिकेट से ही है. सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. और मुझे नहीं पता था कि आप क्रिकेट खेले हो यार. 3 साल. रिस्पेक्ट बहुत बढ़ गया क्योंकि मुझे सर का नाम याद नहीं आ रहा. वहां पर दोनों कोचेस का मुझे नाम याद नहीं आ रहा गार्गी में. एक सतपाल, एक तो सतपाल भैया थे. हाँ, एक तो ठीक है, वो तो सतपाल. फिटनेस जो मेन कोच थे उनका मुझे नाम याद नहीं आ रहा. और मैं इतने मैचेस खेले, एक मूंछों वाले थे और एक दूसरे थे जो मुझे भी याद नहीं आ रहा उनका नाम. हाँ, जो भी उनका नाम रहा है. सो वहां पर बहुत क्रिकेट खेले. शाम को पूरी लड़कियों की प्रैक्टिस हुआ करती थी. गार्गी कॉलेज का ग्राउंड बहुत फेमस है. सामने जाके फिर थोड़ा बहुत खाना मिल जाता था. बड़ी महंगी सी मार्केट होती थी सामने. सो वो सब कुछ आपने याद दिला दिया. बिल्कुल. थैंक यू जी बात करने के लिए. और गॉड ब्लेस यू. Thank you so much, Rahul. Good luck. Pleasure. Yeah, Pleasure. we're looking forward to all the good things you're doing. Thank you Thank so much for this. Take care. Bye bye. Thank you. Bye bye. Thank you.